हे दोस्तों, मैं यशवंत इस एआई हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम यहां पर स्टार्ट करेंगे पाइथन 3 के ट्यूटोरियल को। और दोस्तों आज इस ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं पाइथन 3 में ऑपरेटर्स के कंप्लीट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को। तो दोस्तों अभी हम जो है वो बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। दोस्तों यहाँ पर समझ लेते हैं सारे ऑपरेटर्स के कॉन्सेप्ट्स को, उसके बाद जाएंगे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की तरफ और दोस्तों पाइथन जुपिटर नोटबुक में इनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो दोस्तों यहां पर आप देखो द मेन 5 ऑपरेटर्स टाइप्स इन पाइथन, द 5 मेन ऑपरेटर्स टाइप्स इन पाइथन, यानी कि आपके पास जो पाइथन है उसमें आपके पास जो है वो 5 मेन ऑपरेटर्स टाइप्स हैं जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स। ये जो 5 हैं 5 इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स हैं जो कि अभी पाइथन के अंदर यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हो सबसे पहले डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक, कंपैरिजन, असाइनमेंट, लॉजिकल और बिटवाइज ऑपरेटर्स को। तो एक एक करके जो है इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं भाई ऑपरेटर्स के ऊपर के ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अभी तो हमने सिर्फ टाइप्स डिस्कस किया, अभी हम बात कर लेते हैं ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन डेटा। ऑपरेटर्स जो है वो यूज किए जाते हैं अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए डेटा पे। They enable us to manipulate and interpret data to produce useful outputs। और ये जो है ये यहाँ पर हमें अलाउ करते हैं, फिर हमें अनेबल करते हैं कि हम मैनिपुलेट कर सकें, इंटरप्रेट कर सकें डेटा को जो कि प्रोड्यूस किया हमने यूजफुल आउटपुट्स है। उसके बाद ऑपरेटर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैरेक्टर्स और स्पेशल कीवर्ड्स। अब जो ऑपरेटर्स है वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स से और आपके पास कीवर्ड्स है। इन जनरल पाइथन्स ऑपरेटर्स फॉलो द इनफिक्स और प्रीफिक्स नोटेशंस। अब जो इन जनरल अगर हम बात करें तो पाइथन जो है वो ऑपरेटर्स यहाँ पर जो है उसके फॉलो करते हैं इनफिक्स और प्रीफिक्स नोटेशंस को। इनफिक्स ऑपरेटर्स अपीयर बिटवीन 2 ऑपरेंड्स वैल्यूज ऑन विच द ऑपरेटर एक्ट्स। अब जो इनफिक्स ऑपरेटर्स होते हैं वो अपीयर होते हैं किसी भी 2 ऑपरेंड के बीच में, और जो वैल्यूज होती हैं उनके ऊपर वो यहाँ पर ऑपरेटर्स की तरह रिएक्ट करती हैं या फिर एक्ट करती हैं। एंड हेंस आर यूजुअली नोन एज बाइनरी ऑपरेटर्स, और उसको जो है वो बाइनरी ऑपरेटर्स भी कहा जाता है। अब आप यहाँ पर देख लो ये जो सर्कल है, ये सर्कल के अंदर हमने यहाँ पर दे रखा है ऑपरेंट, और ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर में हम दे रखे हैं ऑपरेटर। अब ये जो ऑपरेटर है ये 2 ऑपरेंट के बीच में होता है। अब जो 2 ऑपरेंट के बीच में ऑपरेटर होता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पर इनफिक्स ऑपरेटर्स। अब यहाँ पर आप देख लो इनफिक्स ऑपरेटर्स है ऑपरेंट और यहाँ पर ऑपरेंट, मतलब लेफ्ट पे ऑपरेंट है और राइट पे ऑपरेंट है, और बीच में जो है वो आपके पास ऑपरेटर जो है वो प्रेजेंट है। तो ऐसे ऑपरेटर को कहा जाता है इनफिक्स ऑपरेटर्स। उसके बाद 2 ऑपरेंट के बीच में एक ऑपरेटर होगा, उसके बाद उसका आउटपुट आएगा, तो यहाँ पर जो है उसके आउटपुट को हम यहाँ पर बोलेंगे बाइनरी आउटपुट, यानी फिर बाइनरी ऑपरेटर जो है इनको यहाँ पर कहा जाता है। और 2 ऑपरेंट के बीच में एक ऑपरेटर होता है वो जो है वो हमारे पास होता है इनफिक्स ऑपरेटर। अब ये हो गया इनफिक्स ऑपरेटर्स। अब हमारे पास आता है आप प्रीफिक्स ऑपरेटर्स। तो आप प्रीफिक्स ऑपरेटर्स यूजुअली वर्क्स ऑन 1 ऑपरेंट एंड अपीयर्स बिफोर इट। अब जो आपके पास प्रीफिक्स ऑपरेटर्स होते हैं वो यूजुअली एक ऑपरेंट के साथ काम करते हैं। या नीचे आप देखो तो सिर्फ हमारे पास एक ऑपरेंट है और एक ऑपरेटर है, लेकिन जो इनफिक्स ऑपरेटर था उनमें 2 ऑपरेंट थे और एक ऑपरेटर था, लेकिन जो प्रीफिक्स है उसमें एक ऑपरेंट है और एक ऑपरेटर है। हेंस इट प्रीफिक्स ऑपरेटर्स आर नोन एज यूनिनरी ऑपरेटर, और जो प्रीफिक्स ऑपरेटर्स हैं उनको यूनिनरी ऑपरेटर्स भी कहा जाता है। आप यहाँ पर देख रहे हो एक ऑपरेटर, एक ऑपरेंट और फिर आउटपुट। ये जो है ये हमारे पास यहाँ पर हो गया ऑपरेटर्स के कॉन्सेप्ट्स। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। सबसे पहला ऑपरेटर आ गया भाई हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इनके सबसे पहले आप देख रहे हो 3 जो यहाँ पर कॉलम्स हैं, ऑपरेटर्स, पर्पस और नोटेशंस। यहाँ पर जो है हम इन तीनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखो ऑपरेटर सबसे पहले, ऑपरेटर्स के अंदर आपके पास देख रहे हो आप यहाँ पर पैरेंथेसिस को यूज करोगे, आप यहाँ पर डबल एस्ट्रिक्स को यूज करोगे, परसेंटेज को यूज करोगे, एस्ट्रिक, स्लैश और डबल स्लैश, इसी तरीके से प्लस माइनस। तो ये जो सारे सिंबल्स हैं ये सारे सिंबल्स आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर की कैटेगरी में। यहाँ पर आप देख रहे हो ये सारे सिंबल्स जो हैं ये सारे सिंबल्स हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। पैरेंथेसिस, एस्ट्रिक, परसेंट, स्लैश, प्लस, माइनस, ये सारे आ गए आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं प्रोग्रामिंग में। उसके बाद आता है पर्पस। अब ये जो है पैरेंथेसिस है,
ये आपके पास जो है एक्सपोनेंट है। अब ये जो डबल एस्ट्रिक है, इस डबल एस्ट्रिक को हम कहते हैं एक्सपोनेंट। उसके बाद यहाँ पर आ गया परसेंट। अब ये जो परसेंट है इसको परसेंटेज कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर जो प्रोग्रामिंग है यानी कि जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है उसमें इसको कहा जाता है मॉड्यूलो। यहाँ पर आप देख रहे हो मॉड्यूलो। उसके बाद आ गया मल्टीप्लीकेशन, जो कि एस्ट्रिक साइन है और एस्ट्रिक जो है वो रिप्रेजेंट होता है प्रोग्रामिंग में मल्टीप्लीकेशन है। उसके बाद आता है स्लैश, और स्लैश जो है वो रिप्रेजेंट होता है डिवीजन है। और डबल स्लैश जो है वो रिप्रेजेंट होता है फ्लोर डिवीजन है। उसके बाद प्लस एंड माइनस, जो कि हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं मैथमेटिक्स में, आपके पास प्लस है और माइनस है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो एडिशन जो कि प्लस है और सब्सट्रैक्शन जो कि माइनस है। ये आपके पास जो है वो यहाँ पर आ गया। उसके बाद नोटेशंस इनकैप्सुलेट्स द प्रीसीड ऑपरेशन, यानी कि आपके पास इनकैप्सुलेट का मतलब है किसी चीज के अंदर किसी चीज का होना, उसको बोलते हैं इनकैप्सुलेटेड प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब है कि एक चीज से किसी दूसरी चीज को बढ़ावा देना, उसको हम कहते हैं प्रेसिडेंस या फिर प्रेसिडेंस ऑपरेशंस। उसके बाद आता है यहाँ पर इनफिक्स। तो यहाँ पर जो ये वाले ऑपरेटर जो एक्सपोनेंट है वो आता है इनफिक्स वाले ऑपरेटर्स की कैटेगरी में। उसके बाद ये जो है आपके पास आ गया मॉड्यूलो, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और फ्लोट डिवीजन, ये आता है इनफिक्स की कैटेगरी में। और एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये भी आता है इनफिक्स ऑपरेटर्स की कैटेगरीज में। तो हमने यहाँ पर दो ऑपरेटर डिस्कस किए थे, इनफिक्स और प्रीफिक्स। तो ये जो अरिथमेटिक है इसके अंदर ज़्यादातर आप देख रहे हो यहाँ पर जो नोटेशंस हैं वो आते हैं इनफिक्स के अंदर। अब इनफिक्स के अंदर हमने देखा था कि यहाँ पर दो जो है वो ऑपरेंड होते हैं और जो मिडिल होता है, मिडिल के अंदर आपके पास जो है वो यहाँ पर होता है ऑपरेटर। तो ये जो है ये हमने यहाँ पर डिस्कस करी है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर आप देख रहे हो वी कैन ऐड टू नंबर्स यूजिंग द प्लस ऑपरेटर। यहाँ पर आप देख रहे हो हम दो नंबर्स को ऐड करेंगे आपस में, 10 + 5 तो हो गया 15। और यहाँ पर आप देख रहे हो हमारे पास एक वेरिएबल है जिसको हमने नाम दिया है फ्लोट, और ये जो वैल्यू है ये भी हमारे पास फ्लोटिंग डेटा है। अब यहाँ पर आपने पहले जो है वो डिस्कस कर लिया है फ्लोटिंग पॉइंट्स को, तो आप यहाँ पर जो है वो देख पा रहे हो 13.65 ये हमारे पास फ्लोटिंग नंबर है। इसको हमने स्टोर करवाया फ्लोट 1 नाम के वेरिएबल या फिर ऑब्जेक्ट में। उसके बाद सिमिलरली दूसरा ऑब्जेक्ट हमने बनाया फ्लोट 2 नाम का, एंड देन उसके बाद हमने इसमें जो है वो नंबर लिख दिया 3.40 जो कि एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है। और उसके बाद हमने वेरिएबल 1 जो कि फ्लोट 1 था और वेरिएबल 2 जो कि फ्लोट 2 था, इन दोनों को विद द हेल्प ऑफ प्लस ऑपरेटर जो है वो यहाँ पर ऐड करवा लिया। तो जो प्लस है ये प्लस हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर है जो कि इन दोनों के बीच में एडिशन करने का काम या फिर एडिशन करने का ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है। सिमिलरली नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हो नंबर्स। अब ये जो नंबर वाला ऑब्जेक्ट है इसमें मैंने स्टोर करवा दिया 20 को। उसके बाद आप देख रहे हो FLT हमारा फ्लोट है जो कि फ्लोट की शॉर्ट फॉर्म है। ये हमारा वेरिएबल है, दो वेरिएबल्स हैं, एक है नम एक है फ्लोट। दोनों में जो है नम के अंदर हमने इंटीजर वैल्यू यानी कि 20 को स्टोर करवाया है और जो फ्लोट है उसके अंदर हमने 10.5 जो कि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को स्टोर करवाया है। अब इन दोनों को जो है यानी कि हम इंटीजर वैल्यू और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू दोनों को ऐड करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्लस ऑपरेटर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो प्लस ऑपरेटर यानी कि पहला वेरिएबल जो कि नम था जिसमें 20 स्टोर था वो दे दिया, उसके बाद प्लस एंड देन उसके बाद सेकंड वेरिएबल जो कि था FLT जो कि इसमें हमारा फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू स्टोर था 10.5 उसको दे दिया। उसके बाद हम यहाँ पर बीच में आप देख रहे हो मिडिल में प्लस ऑपरेटर का यूज किया जो कि इन दोनों को एडिशन करवाने में हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पर आप देखो वी कैन ऐड टू नंबर्स यूजिंग द प्लस ऑपरेटर। हम यहाँ पर दो नंबर्स को जो है आपस में ऐड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ प्लस ऑपरेटर। सिमिलरली यहाँ पर आ जाते हैं सब्ट्रैक्शन पे। वी कैन सब्ट्रैक्ट वन नंबर फ्रॉम द अदर यूजिंग द माइनस ऑपरेटर। हम जो है एक नंबर में से दूसरे नंबर को माइनस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ माइनस ऑपरेटर या फिर सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। यहाँ पर आप देख रहे हो प्रिंट 10 - 5 यानी कि हम जो है प्रिंट कर रहे हैं 10 - 5 यानी कि 10 में से 5 गए तो 5 बचे और ये आउटपुट में हमें प्रिंट करके देगा 5। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हो हमने फ्लोट 1 और फ्लोट 2 दो वेरिएबल्स बनाए। इन दोनों में एक हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव फ्लोटिंग वैल्यू है और एक हमारे पास पॉजिटिव फ्लोटिंग वैल्यू। जो फ्लोट नंबर 1 वाला वेरिएबल है इसमें हमने जो है वो नेगेटिव फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू दी है और जो सेकंड वेरिएबल है फ्लोट 2 इसमें हमने पॉजिटिव फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू दी है। सिमिलरली हम इनको जो है अभी माइनस करेंगे यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर हम देंगे फ्लोट 1 जो कि हमारा पहला वेरिएबल था जिसमें -18.678 जो है वैल्यू स्टोर थी और माइनस ऑपरेटर एंड उसके बाद सेकंड वेरिएबल जिसमें 3.55 जो है वैल्यू स्टोर थी वो हमने यहाँ पर दे दिया। उसके बाद सिमिलरली हमें यहाँ पर आना है नीचे और यहाँ पर आप देख रहे हो नम। अब यहाँ पर हमारे पास नम वाला जो यहाँ पर वेरिएबल है उसको हमने दे दिया। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन उसके बाद हमने यहाँ पर स्टोर करवा दिया 20 को इस वाले वेरिएबल में। उसके बाद यहाँ पर हमने फ्लोटिंग वैल्यू दी 10.5 इसको जो है हमने यहाँ पर दे दिया। उसके बाद
प्रिंट, यहाँ पर हमने प्रिंट किया और प्रिंट के अंदर हमने जो है वो यहाँ पर दे दिया नम, उसके बाद माइनस FLT, यानी कि हमारे पास ये जो वेरिएबल्स हैं इन दोनों में जो वैल्यूज स्टोर हैं उनको आपस में माइनस कर दो। तो ये हमने काम किया माइनस ऑपरेटर के साथ, और माइनस ऑपरेटर भी जो है वो है हमारे पास यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो ये हमारे पास हो गई एडिशन, ये हमारे पास हो गई सब्ट्रैक्शन। अभी मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन जो है प्रोग्रामिंग के अंदर उसके सिंबल को यूज़ किया जाता है, एस्ट्रिक सिंबल को। मैथमेटिक्स में तो हम लोग एक्स को यूज़ करते हैं, यानी कि क्रॉस साइन को यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है क्रॉस साइन यूज़ नहीं होता। पाइथन में या फिर प्रोग्रामिंग में हम लोग जो है यहाँ पर यूज़ करते हैं मल्टीप्लिकेशन करवाने के लिए एस्ट्रिक ऑपरेटर का। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हम जो है 40 मल्टीप्लाई बाय 10, तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर कौन सा है, एस्ट्रिक। ये जो एस्ट्रिक है, ये एस्ट्रिक हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है। यहाँ पर आप देख रहे हो वी कैन मल्टीप्लाई टू नंबर्स यूजिंग द एस्ट्रिक ऑपरेटर या फिर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो एस्ट्रिक, उसके बाद 40 मल्टीप्लाई बाय 10, ये जो है हम यहाँ पर देंगे तो इसका जो आउटपुट आएगा यानी कि 40 मल्टीप्लाई बाय 10 जो आउटपुट आएगा वो हमारे पास रिजल्ट में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो फ्लोट, यहाँ पर फ्लोट 1 और फ्लोट 2 दो वेरिएबल्स हैं और दोनों में जो है मैंने फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज स्टोर करवा दिए हैं। उसके बाद अभी हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5.5 मल्टीप्लाई बाय 4.5। तो पहला जो वेरिएबल है उसमें स्टोर वैल्यू है 5.5 और जो दूसरा वेरिएबल है उसमें स्टोर वैल्यू है 4.5। तो यहाँ पर आ जाएगा 5.5 मल्टीप्लाई बाय 4.5। दोनों वेरिएबल्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ऑटोमेटिकली उनके अंदर स्टोर हुई हुई वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो प्रिंट फंक्शन, उसके बाद 10.2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये जो है मैं यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। तो मल्टीप्लाई करवाने के लिए हम यहाँ पर एस्ट्रिक ऑपरेटर का यूज़ करते हैं पाइथन 3 में। उसके अंदर यहाँ पर आ जाते हैं भाई लास्ट डिवीजन, वी कैन डिवाइड वन नंबर बाय अनदर यूजिंग द स्लैश ऑपरेटर या फिर ऑब्लिक ऑपरेटर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो वी कैन डिवाइड वन नंबर बाय अनदर यूजिंग द स्लैश ऑपरेटर। अब यहाँ पर जो डिवीजन है, डिवीजन को जो है हम यहाँ पर नॉर्मली मैथमेटिक्स में जो है यहाँ पर डिवीजन का सिंबल डिफरेंट होता है, लेकिन पाइथन में या फिर प्रोग्रामिंग में डिवीजन का सिंबल होता है स्लैश। यहाँ पर आप देख रहे हो पाइथन में डिवाइड करने के लिए स्लैश सिंबल का यूज़ किया जाता है। आप यहाँ पर देख रहे हो स्लैश, तो यहाँ पर मैं जो है 40 डिवाइडेड बाय 10, यहाँ पर आप देख रहे हो 40 डिवाइडेड बाय 10 मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, प्रिंट करूँगा तो इसका आउटपुट मेरे पास डेसिमल में आएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो 40, उसके बाद स्लैश, उसके बाद हमारे पास आ गया 10। तो यहाँ पर जो है मैं दो नंबर्स को डिवाइड कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ यहाँ पर डिवीजन ऑपरेटर। उसके बाद फ्लोट, तो यहाँ पर आप देख रहे हो दो वेरिएबल्स बनाए, पहला वेरिएबल फ्लोट 1 जिसमें स्टोर करवाई 5.5, दूसरा वेरिएबल फ्लोट 2 जिसमें स्टोर करवाई 4.5। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो प्रिंट, तो प्रिंट करवाया हमने और उसके बाद हमने डिवाइड करवाया पहले वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के साथ। तो अल्टीमेटली इन दोनों के अंदर जो वैल्यूज स्टोर हैं इन दोनों वेरिएबल्स में वो यहाँ पर मेरे पास डिवाइड हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो है अभी मैं यहाँ पर 12.4 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पर जो है डिवाइड करने के लिए मैं स्लैश सिंबल का यूज़ करूँगा पाइथन के अंदर। तो ये हमारे पास चार इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स हो गए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो ये हमारे पास चारों जो है ये हमारे पास चारों अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। अब हम आ जाते हैं फ्लोट डिवीजन के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो फ्लोट डिवीजन, इन फ्लोट डिवीजन द रिजल्ट इज फ्लोट टू द नियरेस्ट स्मॉलर इंटीजर, इट इज ऑल्सो नोन एज इंटीजर डिवीजन। अब जो फ्लोर डिवीजन होता है उसका रिजल्ट जो है वो यहाँ पर फ्लोट करता है कि करीब करीब होता है वो यहाँ पर किसी भी छोटे इंटीजर नंबर के साथ। यहाँ पर आप देख रहे हो इसको जो है यहाँ पर इंटीजर डिवीजन भी कहा जाता है। फॉर फ्लोट डिवीजन वी मस्ट यूज द डबल स्लैश ऑपरेटर, यानी कि डबल स्लैश ऑपरेटर का मतलब है कि आपके पास जो है यहाँ पर आ जाएगा डिफरेंट डिवीजन, कि आप जो है यहाँ पर फ्लोट डिवीजन करा, तो फ्लोट डिवीजन जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है आपके पास डबल स्लैश से। तो यहाँ पर आप देख रहे हो प्रिंट, उसके बाद 43 डबल स्लैश का मतलब है फ्लोट डिवीजन, यानी कि फ्लोर डिवीजन जो है आप यहाँ पर लोगे। अब नॉर्मली हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास डेसिमल में आंसर आता है, लेकिन अगर हम डबल यहाँ पर यानी कि हम फ्लोट डिवीजन करें यानी फ्लोट डिवीजन करें तो हमारे पास आंसर नियरेस्ट इंटीजर के करीब करीब आता है, फ्लोटिंग में नहीं आता। तो आप यहाँ पर देख रहे हो हमारे पास दो सिमिलर ऑब्जेक्ट है, फ्लोट 1 फ्लोट 2। फ्लोट 1 में स्टोर है 5.5, फ्लोट 2 में स्टोर है आपके पास 4.5। दोनों को जो है यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर हमने डिवाइड करवाया। आप यहाँ पर देख रहे हो 5.5, उसके बाद फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर, उसके बाद 4.5, इन दोनों को जो है हमने यहाँ पर डिवाइड करवा दिया। उसके बाद प्रिंट करेंगे 12.4 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि इन दोनों का जो है फ्लोर डिवीजन हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया फ्लोर डिवीजन। उसके बाद आ गया मॉड्यूलो, अ नंबर्स मॉड्यूलो विद अनदर नंबर कैन बी फाउंड यूजिंग द
परसेंट ऑपरेटर। अब जो नंबर है यानी कि कोई भी एक मॉड्यूलर नंबर है उसको आप फाइंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अनदर नंबर, तो उसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं या फिर ऑपरेटर यूज करते हैं परसेंटेज। तो परसेंटेज जो है वो यहाँ पर पाइथन में मॉड्यूलो से डिफाइन किया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हो 10 मॉड्यूलो 2 यानी कि 10 मॉड्यूलो 2, तो इसका मॉड्यूलो जो है वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ पर देख रहे हो 20_8, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, मेरा एक वेरिएबल है जिसमें मैंने स्टोर करवाया 28 को। उसके बाद प्रिंट करेंगे इसी वेरिएबल को और उसके बाद परसेंट जो कि मॉड्यूलो है एंड देन उसके बाद 10। तो ये जो है हमें यहाँ पर आउटपुट दे देगा यानी कि 28 मॉड्यूलो 10। यहाँ पर आप देख रहे हो प्रिंट -28 मॉड्यूलो 10, द रिमाइंडर इज पॉजिटिव इफ द राइट हैंड ऑपरेंड इज पॉजिटिव। अब यह क्योंकि इसका जो यहाँ पर रिमाइंडर है वो पॉजिटिव आएगा क्योंकि जो राइट हैंड यानी कि जो आपके पास यहाँ पर 10 है जो कि राइट साइड पे है वो जो है वो यहाँ पर जो ऑपरेंट है वो पॉजिटिव है, तो इसीलिए इसका जो रिमाइंडर बचेगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो सिमिलरली इसमें भी जो है यहाँ पर आप देख रहे हो इसका जो लेफ्ट है यानी कि इसका जो रिमाइंडर है वो नेगेटिव आएगा क्योंकि आपके पास जो राइट हैंड पे ऑपरेंट है वो नेगेटिव है, -10 वो जो है नेगेटिव है और जो पॉजिटिव। अब यहाँ पर ध्यान में रखने वाली चीज़ क्या है कि जिसका जो यहाँ पर ऑपरेंट जो राइट साइड पे ऑपरेंट है 10, अगर वो पॉजिटिव हो तो रिमाइंडर पॉजिटिव आएगा, अगर राइट साइड पे प्रेजेंट जो ऑपरेंट है वो नेगेटिव है तो जो रिमाइंडर है वो नेगेटिव आएगा। इसी तरीके से 34.4 मॉड्यूलो 2.5, द रिमाइंडर कैन बी अ फ्लोट। अब यहाँ पर जो इसका रिमाइंडर आएगा वो आएगा फ्लोट यानी कि 1.0, 1.25, 1.34 कुछ भी जो है इसका रिमाइंडर आएगा, लेकिन जो भी आएगा वो फ्लोट में आएगा। प्रीसीडेंस, an arithmetic expression containing different operators will be computed on the basis of operator precedence। अब यहाँ पर जो arithmetic expressions होती हैं वो कंटेन करती हैं different operators को जो कि कंप्यूट होते हैं और वो बेसिस करते हैं ऑपरेटर की प्रेसिडेंस पे, यानी कि हर ऑपरेटर किसी न किसी ऑपरेटर पे प्रेसिडेंस रखता है यानी कि बढ़ावा रखता है। Whenever operators have equal precedence, the expression is computed from the left side। अब यहाँ पर जब भी हम ऑपरेटर्स को इक्वल प्रेसिडेंस पे रखते हैं तो हमारी जो एक्सप्रेशन है वो कंप्यूट होती है लेफ्ट साइड पे। ये जो है ये हमारे पास यहाँ पर हो गया फ्लोट डिवीजन, मॉड्यूलो और प्रेसिडेंस। उसके बाद आता है यहाँ पर आप देख रहे हो प्रेसिडेंस, इसका एग्जाम्पल भी हमें दे दिया। एंड प्रेसिडेंस एक्सप्रेशन कंटेनिंग डिफरेंट ऑपरेटर्स विल बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटर प्रेसिडेंस, जो कि हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर आप देखो whenever operators have equal precedence the expression is computed from the left side, ये भी हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। अब एग्जाम्पल को देखते हैं। डिफरेंट प्रेसिडेंस 10 - 3 मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लीकेशन कंप्यूटेड फर्स्ट फॉलोड बाय सब्ट्रैक्शन, यानी कि पहले जो है ये मल्टीप्लिकेशन को जो है वो यहाँ पर तरजीह देगा, यानी कि वहाँ पर जो है पहले प्रायोरिटी किसको देगा, मल्टीप्लिकेशन को। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये प्रेसिडेंस है किससे, सब्ट्रैक्शन से। तो अगर आप किसी एक ऑपरेटर को दूसरे ऑपरेटर पे प्रेसिडेंस देते हो यानी कि बढ़ावा देते हो तो यहाँ पर आप देख रहे हो मल्टीप्लिकेशन की जो प्रेसिडेंस है वो ज़्यादा है सब्ट्रैक्शन से। तो पहले मल्टीप्लिकेशन एवेल्युएट होगा उसके बाद सब्ट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो सेम प्रेसिडेंस 3 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 5। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कंप्यूटेड फर्स्ट फॉलोड बाय डिवीजन। अब यहाँ पर पहले जो है यहाँ पर भी पहले जो है वो मल्टीप्लिकेशन कंप्यूट होगा क्योंकि यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन है उसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है डिवीजन से। सिमिलरली यहाँ पर आ जाते हैं 3 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 5, डिवीजन कंप्यूटेड फर्स्ट फॉलोड बाय मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पर डिवाइड जो डिवीजन है वो यहाँ पर पहले कंप्यूट होगा यानी कि पहले एग्जीक्यूट होगा मल्टीप्लिकेशन के, लेकिन यहाँ पर किसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है, यहाँ पर डिवीजन की जो प्रेसिडेंस है वो ज़्यादा है मल्टीप्लिकेशन से। तो ये जो है ये हमारे पास यहाँ पर हो गए प्रेसिडेंस के कॉन्सेप्ट्स। पैरेंथेसिस, an expression which is enclosed inside parenthesis will be computed first regardless of operators precedent। यहां पर आप देख रहे हो प्रिंट, उसके बाद यहां पर आप देख रहे हो 10 - 3 मल्टीप्लाई बाय 2, सब्ट्रैक्शन अकर्ड फर्स्ट। यहां पर भी सब्ट्रैक्शन जो है वो पहले होगी क्योंकि यहां पर जो है जो प्रेसिडेंस है सब्ट्रैक्शन की वो मल्टीप्लिकेशन से ज़्यादा है। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हो 18 + 2 डिवाइडेड बाय 10 मॉड्यूलो 8। यहाँ पर जो है हमारे पास इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होगी, वो जो है वो यहाँ पर एवेल्युएट होगा यानी कि कंप्यूट होगा पहले। कंपैरिजन ऑपरेटर्स, यहाँ पर आ जाते हैं भाई कंपैरिजन ऑपरेटर्स पे। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स कहता है कंपैरिजन ऑपरेटर्स कैन बी यूज्ड टू कंपेयर वैल्यूज इन मैथमेटिकल टर्म्स, ऑपरेटर्स पर्पस नोटेशंस। यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो साइन आपको देख रहा है ऑपरेटर का ये है ग्रेटर देन,
यहां पर आप देख रहे हो ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इज इक्वल टू, लेस देन, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, उसके बाद आता है नॉट इज इक्वल टू, इज और इज नॉट। ये सारे ऑपरेटर्स आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स की कैटेगरी में। ये सारे ऑपरेटर्स जो हैं, ये सारे ऑपरेटर्स कहलाते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। पर्पस है, तो पहला जो था वो ऑपरेटर वो था ग्रेटर देन, उसके बाद आता है लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। यहां पर आप देख रहे हो ग्रेटर देन और इक्वल टू, उसके बाद लेस देन और इक्वल टू, उसके बाद इक्वल टू, नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, उसके बाद नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। ये जो है हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटर्स थे और ये उनका पर्पस था। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं जरा इनफिक्स। तो ये भी सारे जो है इनके नोटेशंस आप देख रहे हो इनफिक्स। तो इनफिक्स के अंदर यानी कि दो ऑपरेंट होंगे, एक लेफ्ट पे एक राइट पे और बीच में जो है आपका ऑपरेटर होगा। तो ये जो है ये हमारे पास प्रीफिक्स जो है नोटेशंस नहीं है, ये हमारे पास है इनफिक्स नोटेशंस। सारे आप देख रहे हो सारे ऑपरेटर जो है वो इनफिक्स नोटेशंस के अंदर आते हैं। अब हम यहां पर आ जाते हैं, द रिजल्ट ऑफ कंपैरिजन इज ऑलवेज अ बूल, यानी कि जो रिजल्ट होता है कंपैरिजन ऑपरेटर्स का वो हमेशा बूलियन में आएगा, बूलियन में यानी कि कंडीशन वाइज आएगा। तो आप यहां पर देख रहे हो 3 वेरिएबल्स बनाया है, num1, num2, num3। इन तीनों में num1 में हमने स्टोर करवाया 5 को, num2 में स्टोर करवाया 10 को, num3 में स्टोर करवाया 10 को। सिमिलरली आप यहां पर देख रहे हो मैंने एक कंडीशन दी है कि num1 इज ग्रेटर देन num1। यहां पर आप देख रहे हो num2 इज ग्रेटर देन num1, 10 इज ग्रेटर देन 5, यानी कि num1 num2 में स्टोर कौन सी वैल्यू है 10 और num1 में कौन सी स्टोर है वैल्यू 5। तो यहां पर 10 इज ग्रेटर देन 5 जो कि बिल्कुल करेक्ट कंडीशन है। यहां पर कमेंट में आप देख रहे हो 10 इज ग्रेटर देन 5। उसके बाद प्रिंट, यहां पर आप देख रहे हो num1 इज ग्रेटर देन num2। यहां पर जो है ये कह रहा है कि num1 यानी कि 5 जो है वो ग्रेटर है, यानी कि 5 जो है इज नॉट ग्रेटर देन 10, ये भी बिल्कुल सही है। सिमिलरली यहां पर आप देख रहे हो अब हमने इज इक्वल टू कंडीशन। अब यहां पर दो तरह के इज इक्वल टू पाइथन में यूज होते हैं। एक इज इक्वल टू यूज होता है किसी वेरिएबल को कोई डेटा असाइन करने के लिए, और जो दो इज इक्वल टू यूज होते हैं वो यूज होते हैं किसी चीज को बराबर रखने के लिए, यानी कि इक्वल रखने के लिए। जहां पर हमने कंडीशन दी कि num2 में जो स्टोर वैल्यू और num3 में जो स्टोर वैल्यू है वो दोनों आपस में बराबर है, यानी कि आप देख रहे हो num2 में स्टोर वैल्यू 10 है, num3 में स्टोर वैल्यू 10 है, यानी कि ये दोनों वैल्यूज इक्वल है, बोथ हैव द सेम वैल्यू। उसके बाद नॉट इज इक्वल टू, यहां पर आप देख रहे हो नॉट इज इक्वल टू। तो नॉट इज इक्वल टू के अंदर पहले एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, उसके बाद इज इक्वल टू। तो बोथ हैव डिफरेंट वैल्यूज, यानी कि दोनों वैल्यूज जो हैं वो आपस में डिफरेंट है। प्रिंट 3 + 10 इज इक्वल टू 5 + 5, बोथ आर नॉट इक्वल। अगर 3 + 10 होगा तो 15 होगा, 5 + 5 होगा तो 10 होगा, तो ये दोनों जो है वो इक्वल नहीं है। इसी तरीके से 3 लेस देन और इक्वल टू 2, 3 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 2, यानी कि ये जो है 3 जो है वो लेस देन नहीं है और इक्वल टू नहीं है। ये जो है हमारे पास यहाँ पर, यानी कि 3 जो है वो छोटा नहीं है और 2 के बराबर नहीं है, यानी कि 2 के बराबर नहीं है। तो ये जो है ये हमारे पास हो गए कंपैरिजन ऑपरेटर्स के एग्जाम्पल्स। यहाँ पर आप देख रहे हो एग्जाम्पल के अंदर सेम काम जो हमने किया। अब यहाँ पर आप देख रहे हो इफ द कंपैरिजन इज करेक्ट द वैल्यू ऑफ द बूल विल बी ट्रू। अगर कंपैरिजन जो है वो करेक्ट होगा तो जो वैल्यू होगी वो बूल में रिटर्न होगी और ट्रू रिटर्न होगी। ट्रू रिटर्न का मतलब है जो कंडीशन आपने दी है वो ट्रू है, अदरवाइज इट्स वैल्यू विल बी फॉल्स। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो यहां पर ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। द इज इक्वल टू एंड नॉट इज इक्वल टू ऑपरेटर्स कंपेयर द वैल्यूज of both operands. However, the identity operator is and is not check whether the two operands are the exact same object. अब यहाँ पर जो इज इक्वल टू है नॉट इज इक्वल टू ऑपरेटर है वो कंपेयर करेंगे उन वैल्यूज को जो कि बोथ ऑपरेंड्स में प्रेजेंट है। अगर उनकी आइडेंटिटी जो है यहाँ पर आप देख रहे हो इज और इज नॉट, ये जो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स है ये चेक करेगा कि यहाँ पर उनकी वैल्यूज जो है वो एग्जैक्ट सेम ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट है। ये जो है हमारे पास हो गया कॉन्सेप्ट कंपैरिजन ऑपरेटर्स का। असाइनमेंट ऑपरेटर, तो असाइनमेंट ऑपरेटर को डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर आप देख रहे हो ऑपरेटर्स, पर्पस और नोटेशंस। इज इक्वल टू, प्लस इज इक्वल टू, माइनस इज इक्वल टू, एस्ट्रिक इज इक्वल टू, स्लैश इज इक्वल टू, डबल स्लैश इज इक्वल टू, डबल एस्ट्रिक इज इक्वल टू, परसेंट इज इक्वल टू, एक्सक्लेमेशन मार्क इज इक्वल टू, एंड इज इक्वल टू,
उसके बाद आएगा आपके पास XOR एंड असाइन, उसके बाद आ जाएगा आपके पास यहाँ पर राइट शिफ्ट और असाइन और लेफ्ट शिफ्ट और असाइन। पर्पस को देख लेते हैं। तो पहला जो ऑपरेटर है असाइन, सेकंड ऑपरेटर है ऐड एंड असाइन, सब्ट्रैक्ट एंड असाइन, मल्टीप्लाई एंड असाइन, डिवाइड एंड असाइन, डिवाइड फ्लोर एंड असाइन। ये जो है आपके पास स्लैश स्लैश हैश यानी कि डिवाइड फ्लोर एंड असाइन, एस्ट्रिक एस्ट्रिक इज इक्वल टू यानी कि रेज पावर एंड असाइन, उसके बाद परसेंट इज इक्वल टू द टेक मॉड्यूलो एंड असाइन, उसके बाद आएगा और एंड असाइन, उसके बाद एंड असाइन, उसके बाद XOR एंड असाइन, उसके बाद राइट शिफ्ट एंड असाइन एंड लेफ्ट शिफ्ट एंड असाइन। उसके बाद ये भी सारे आप देख रहे हो इनके नोटेशंस भी जो हैं वो इनफिक्स है, यानी कि अभी तक जो हमने जितने भी देखे वो सारे इनफिक्स की कैटेगरी में आते हैं, प्रीफिक्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं। क्योंकि इनफिक्स में आपके पास जो है 2 ऑपरेंड्स होंगे और बीच में आपका ऑपरेटर होगा, लेकिन यहाँ पर जो प्रीफिक्स है उसमें एक ऑपरेटर होगा और एक ऑपरेंट होगा। तो अभी तक हमने जितने भी देखे उन सभी में जो है वो इनफिक्स नोटेशंस आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देखो असाइनिंग वैल्यूज। लेट्स गो थ्रू अ फ्यू एग्जांपल्स टू सी हाउ वैल्यूज आर असाइन्ड टू वेरिएबल्स। Variables are mutable, so we can change their values whenever we want. यहां पर आप देखो ईयर, जिसमें हमने स्टोर करवाया 2019, प्रिंट करेंगे ईयर को जो कि हमारा वेरिएबल था, तो हमारे पास 2019 आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली हमने एक और ईयर वाला वेरिएबल बनाया जिसमें स्टोर करवाया 2020, उसके बाद ईयर को प्रिंट करेंगे तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। तो ये हमने किया क्या है, अब यहां पर हमने जो डेटा है हमारा 2019 और 2019 को हमने असाइन किया है विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि है इज इक्वल टू। तो ये जो इज इक्वल टू है ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है और हमने विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर हमने 2019 असाइन कर दिया एक वेरिएबल को जिसका नाम है एयर। तो सिमिलरली यहां पर आप देख रहे हो एयर इज इक्वल टू एयर प्लस 1, यानी कि हमने एयर के अंदर यानी कि जो एयर है हमारा 2020 इसके अंदर 1 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो है रिजल्ट आएगा और यहाँ पर हम फाइनल हमारा जो वेरिएबल जिसको हमने असाइन किया था एयर वो जो है हमने यहाँ पर प्रिंट कर देंगे, उसका नाम एयर वो जो है हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर आप देखो यूजिंग द एग्जिस्टिंग वैल्यू टू क्रिएट अ न्यू वन। यहाँ पर आप देख रहे हो हम ये जो है एग्जिस्टिंग वैल्यूज को लेंगे यानी कि यूज करेंगे नए वैल्यू को क्रिएट करने के लिए। उसके बाद फर्स्ट ये हमारा वेरिएबल है इज इक्वल टू ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है और 20 ये हमारा डेटा है या फिर हमारा वैल्यू है। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो सेकंड ऑब्जेक्ट या सेकंड वेरिएबल बनाया है, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर और इसमें हमने स्टोर करवा दिया फर्स्ट को। उसके बाद फर्स्ट ये हमारा वेरिएबल है, उसके बाद इसके अंदर स्टोर करवाया 35 अपडेटिंग फर्स्ट, यानी कि ये अब अपडेट कर देगा फर्स्ट को। तो यहाँ पर प्रिंट करेंगे हमारा पहला वेरिएबल जिसमें हमने 20 को स्टोर करवाया था जिसका नाम था फर्स्ट, उसके बाद सेकंड जिसका नाम था सेकंड। तो यहां पर हमने दे दिया दोनों को सेकंड रिमेन्स अनचेंज्ड। अब जो सेकंड वाला है वो अनचेंज्ड रहेगा क्योंकि हमने जो है यहां पर फर्स्ट वाला का जो अपडेट है सेकंड में जो है यहां पर आएगा 35 और फर्स्ट में आएगा 20, क्योंकि यहां पर हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया है फर्स्ट उसमें 35 स्टोर कराया और उसी ऑब्जेक्ट को हमने जो है स्टोर करवा दिया सेकंड वाले वेरिएबल में। तो इसीलिए इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा फर्स्ट के अंदर स्टोर होगा 20 और सेकंड में स्टोर होगा 35, बाकी सेकंड जो है वो अनचेंज्ड रहेगा। तो ये जो है हमारे पास यहां पर हो गए असाइनमेंट ऑपरेटर्स। द अदर ऑपरेटर्स below we can see some of the assignment operators we talked about in Excel। यहां पर आप देखो num ये हमारा वेरिएबल है, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर और उसके बाद 10। यहां पर आप देख रहे हो प्रिंट, तो यहां पर हमने जो है इसी वेरिएबल जिसमें हमने 10 को स्टोर करवाया था जिसका नाम था num वो हमने यहां पर दे दिया। उसके बाद यहां पर आप देख रहे हो num, तो यहां पर हमने दिया है प्लस इज इक्वल टू, यानी कि हमारे पास इसका आउटपुट जो है यहां पर हमने लिया असाइनमेंट ऑपरेटर, यहां पर नेगेटिव जो है उसको लिया है, यहां पर जो मल्टीप्लिकेशन यहां पर डिवीजन और यहां पर हमने लिया है इसको, यहां पर आप देख रहे हो पावर को, तो यानी कि इसकी पावर का पावर यानी कि 2 की पावर के पावर 4 हो जाएगी। तो इन सभी के अंदर जो है हमने यहां पर अदर ऑपरेटर्स को यूज किया। इसके अलावा आपके पास बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, यहां पर आप देख रहे हो अदर ऑपरेटर्स जो है हमने इसको यूज किया है। ट्राई ऑल द अदर हेयर, ये जो है हमारे पास सारे ऑपरेटर्स जो हैं वो अदर की कैटेगरी में आ गए। वी कैन सी सम ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर्स वी टॉक अबाउट इन एक्शन, ये जो है
हमारे पास यहाँ पर आ गए, जिनके बारे में हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर आ गए भाई लॉजिकल ऑपरेटर। तो यहाँ पर आप देखो, लेट्स अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू मैनिपुलेट द लॉजिक ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन। ये जो है लॉजिकल ऑपरेटर, ये मैनिपुलेट करने के लिए यूज होते हैं लॉजिक बुलियन एक्सप्रेशन को। ऑपरेटर्स देखते हैं, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में 3 ऑपरेटर्स आते हैं, एंड, और नॉट। पर्पस है एंड और नॉट। ये दिए भी है, ये जो एंड और है, ये दोनों इनफिक्स नोटेशंस वाले जो हैं यहां पर ऑपरेटर्स, यानी कि इनफिक्स ऑपरेटर्स हैं, एंड और। लेकिन जो आपके पास नॉट है, नॉट जो है वो आपके पास प्रीफिक्स नोटेशन यानी कि प्रीफिक्स ऑपरेटर्स की कैटेगरी में आता है। बिट वैल्यू, ऑल द कोड वी सी अराउंड अस इन टुडेज वर्ल्ड इज एक्चुअली मेड अप ऑफ बिट्स। यानी कि आपके पास जितना कोड जो है वो प्रेजेंट है आज की दुनिया में, वो एक्चुअली बना हुआ है बिट्स से। कॉम्बिनेशन ऑफ वंस एंड जीरोस फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ प्रोग्रामिंग। अब जो कॉम्बिनेशन होता है 1 का और 0 का, जो कि बाइनरी वैल्यूज हैं, उनसे ही जो है सारा प्रोग्रामिंग फाउंडेशन बना है। इन बिट टर्म्स द वैल्यू ऑफ ट्रू इज 1, फॉल्स करस्पॉन्डिंग टू 0। अब जो ट्रू है उसकी वैल्यू होगी 1, यानी कि 1 जो है वो यहाँ पर एज रिप्रेजेंट होता है बुलियन में ट्रू, और जो 0 है वो एज रिप्रेजेंट होता है बुलियन में फॉल्स। उसके बाद यहां पर आ जाते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन। लॉजिकल एक्सप्रेशंस आर फॉर्म्ड यूजिंग बुलियंस एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। बुलियन वी कैन फाइंड सम एग्जांपल्स, और यहां पर आप देख रहे हो इस एग्जांपल में माई अंडरस्कोर बूल, ये मेरा वेरिएबल है, इसमें मैंने ट्रू और फॉल्स दोनों को जो है वो स्टोर करवा दिया। अभी मैं इसको प्रिंट करूंगा तो मेरे पास आउटपुट में जो है ये रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। सिमिलरली यहां पर आप देख रहे हो मैंने और ऑपरेटर को यूज किया है। आप यहां पर देख रहे हो मैंने और ऑपरेटर को यूज किया है, और यहां पर मैंने एंड ऑपरेटर को यूज किया है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? और के अंदर अगर आपके पास कोई एक वैल्यू भी ट्रू है तो आउटपुट हमेशा ट्रू इवेल्युएट होगा, और ऑपरेटर में अगर आपके पास एक भी आउटपुट ट्रू है तो हमेशा जो है वो ट्रू इवेल्युएट होगा, आपका रिजल्ट यानी कि आउटपुट हमेशा ट्रू आएगा अगर आपके पास कोई एक ट्रू है और ऑपरेटर में। लेकिन एंड में ऐसा नहीं है। एंड के अंदर आपके पास अगर कोई एक भी फॉल्स है तो आउटपुट हमेशा फॉल्स इवेल्यूट होगा। ट्रू सिर्फ तभी इवेल्यूट होगा जब दोनों ट्रू होंगे, यानी कि ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स, ये होगा एंड के अंदर। और के अंदर होगा ट्रू 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 फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। सिर्फ फॉल्स तब आएगा और के अंदर जब दोनों फॉल्स होंगे, और एंड के अंदर ट्रू तब आएगा जब दोनों ट्रू होंगे। उसके बाद नॉट, नॉट के अंदर मैंने स्टोर करवाया यहाँ पर फॉल्स को, जो कि मेरा वेरिएबल है माई अंडरस्कोर बूल, इसमें मैंने स्टोर करवा दिया फॉल्स को। उसके बाद नॉट माई बूल, इसके अंदर जो है आपके पास यहाँ पर रिजल्ट आएगा ये जो कि मैंने स्टोर करवा रखा है। तो ये हमारे पास हो गए लॉजिकल ऑपरेटर, जिसमें एंड और नॉट तीनों को जो है हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, और इनके नोटेशंस जो कि इनफिक्स ऑपरेटर्स हैं एंड और बाकी जो नॉट है वो आपके पास प्रीफिक्स ऑपरेटर है। अब आ जाते हैं बिटवाइज वैल्यू के ऊपर। ऑल द कोड वी सी अराउंड अस इन टूडेज वर्ल्ड एक्चुअली मेड अप ऑफ अ बिट। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हो 10, उसके बाद मल्टीप्लाई ट्रू, यहां पर आप देख रहे हो 10 ट्रू, और यहां पर आप देख रहे हो 10 एस्ट्रिक फॉल्स। ये जो है इन बिट टर्म्स द वैल्यू ऑफ ट्रू इज 1, फॉल्स करस्पॉन्ड टू 2। यहां पर आप देख रहे हो ट्रू की वैल्यू 1 है, फॉल्स की वैल्यू 0 है। ये जो है इसके अकॉर्डिंगली यहां पर इवेल्युएट करेगा आउटपुट को। उसके बाद आ गए भाई हमारे पास यहाँ पर इन सारी चीज़ों को जो है वो हमने यहाँ पर देख लिया। अभी यहाँ पर आप देख रहे हो इन प्रोग्रामिंग ऑल डेटा इज एक्चुअली मेड अप ऑफ जीरोज एंड 1 बिट नोन एज बिट्स। अब जो जितना भी डेटा है वो यहाँ पर बना है जीरोज और 1 की फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं बिट्स। बिट वाइज ऑपरेटर्स अलाउ अस टू परफॉर्म बिट रिलेटेड ऑपरेशंस ऑन वैल्यूज। अब जो बिट वाइज ऑपरेटर्स हैं वो यहाँ पर अलाउ करते हैं उन ऑपरेशंस को जो कि बिट रिलेटेड ऑपरेशंस हैं, जिनको आप परफॉर्म कर सकते हो वैल्यूज के ऊपर। यहां पर आप देख रहे हो ऑपरेटर्स, ये जो ऑपरेटर्स हैं सारे बिट वाइज ऑपरेटर्स हैं। एंड और एक्सओर, नॉट, बिट लेफ्ट और यहां पर बिट राइट, ये जो है सारे। अब पर्पस देखते हैं, ये है बिट वाइज एंड ऑपरेटर, बिट वाइज और ऑपरेटर, बिट वाइज एक्सओर ऑपरेटर, बिट वाइज नॉट ऑपरेटर, बिट वाइज शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेटर, बिट वाइज शिफ्ट राइट ऑपरेटर। उसके बाद अब इनके अंदर इनके नोटेशंस भी दे रखे हैं। अब जो एंड है ये आपके पास इनफिक्स
ऑपरेटर है, यानी कि इनफिक्स नोटेशंस के अंदर आता है। उसके बाद आपके पास आ गया और, ये भी आपके पास इनफिक्स नोटेशंस में आता है। उसके बाद आता है आपके पास एक्स और, ये भी जो है वो इनफिक्स नोटेशन के अंदर आता है। लेकिन जो नॉट है वो आता है प्रीफिक्स नोटेशन में। जो आपके पास बाकी दो हैं वो भी आते हैं इनफिक्स नोटेशन में। तो ये जो है ये हमारे पास हो गया इनफिक्स और प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स के लिए सिर्फ नॉट है, बाकी सारे इनफिक्स नोटेशंस या फिर इनफिक्स ऑपरेटर की कैटेगरी में आते हैं। एग्जाम्पल्स, यहां पर आप देख रहे हो मैंने स्टोर करवाया एक ऑब्जेक्ट के अंदर 10 को, जिसका नाम है 1 num1 num2। दो ऑब्जेक्ट हैं, num1 में स्टोर करवाया 10 को, num2 में स्टोर करवाया 20 को। बाइनरी वैल्यू ये जो है कुछ इस तरीके से बनेगा 0 1 0 1 0। ये जो है हमारे पास 10 जो है बाइनरी में बनेगा 0 1 0 1 0। इसी तरीके से 20 जो है बाइनरी में बनेगा 1 0 1 0 0 0। यानी कि जितनी बार 0 आया वो फॉल्स है और जितनी बार 1 आया वो ट्रू है। यानी कि आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने इन्हीं ऑपरेटर्स को दिया है। तो यहाँ पर कर रहे हो प्रिंट, ये मेरा num1 ऑब्जेक्ट जो कि आप देख रहे हो यहाँ पर, और एंड ऑपरेटर यूज़ किया। उसके बाद num2, यहाँ पर आप देख रहे हो 0। तो बाइनरी वैल्यू 0 0 0 0 0, ये मेरा जो है यहाँ पर इसका बाइनरी वैल्यू आएगा। उसके बाद num1 और num2, यानी कि num1 और num2 जो वेरिएबल्स है उन दोनों के बीच में और ऑपरेटर यूज़ किया है। उसके बाद आ गया 30। तो बाइनरी वैल्यू इसके अंदर बाइनरी का रिजल्ट आएगा 1 1 1 1 1 0। उसके बाद num1 एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर दिया है इसको, इस साइन को, इस सिंबल को। उसके बाद num2 और ये आ गया 30। तो बाइनरी वैल्यू उसके अंदर आएगी 1 1 1 1 1 0। उसके बाद आएगा मेरे पास यहाँ पर नॉट। तो यहाँ पर आप देख रहे हो -11 और ये आएगा -1 0 1 1 बाइनरी में। उसके बाद यहाँ पर आएगा लेफ्ट जो है लेफ्ट शिफ्ट, उसके बाद आएगा राइट शिफ्ट। तो लेफ्ट शिफ्ट में 3 है और यहाँ पर आ गया 80, बाइनरी में आएगा 1 0। यहाँ पर आएगा मेरे पास 0 1 0 1 0 0 0 0 0। उसके बाद जो है यहाँ पर आएगा राइट शिफ्ट। तो राइट शिफ्ट में आएगा इसका 2 और यहाँ पर आ जाएगा बाइनरी वैल्यू 0 0 1 0। ये हमारे पास यहाँ पर हो गए एग्जाम्पल्स पाइथन के अंदर ऑपरेटर्स के, और सारे ऑपरेटर्स जो कि बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं उनको हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। In 4 line, we perform the bitwise and this operation takes a bit from num1 and the corresponding bit from num2 and performs an AND between them। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि जो चौथी लाइन है उसमें हमने बिटवाइज एंड को यूज़ किया है, परफॉर्म किया है, और ये जो ऑपरेशन है परफॉर्म करेगा num1 पे और ये जो है करस्पॉन्डिंग यहाँ पर करेगा num2 के ऊपर, ये परफॉर्म कर देगा एंड को इन दोनों के बीच में। ये जो है ये हमारे पास यहाँ पर होगा इनके एग्जाम्पल्स। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो num1 इज बाइनरी 0 1 0 1 0 बाइनरी, और num2 1 0 1 0 0। ये हमारे पास जो है बाइनरी में आ गया। num1 में स्टोर थी वैल्यू, उसका बाइनरी होगा 0 1 0 1 0, और यहाँ पर num2 में जो स्टोर वैल्यू थी उसका बाइनरी होगा 1 0 1 0 0। ये जो है हमारे पास आ गया। एट द फर्स्ट स्टेप द फर्स्ट बाइनरी डिजिट्स ऑफ बोथ नंबर्स आर टेकन। यहाँ पर आप देख रहे हो 0 1 0 1 0 और 1 0 1 0 0। 0 and 1 would give 0 again, think of its multiplication। अब 0 जो है 0 1 जो है वो हमेशा 0 जो है वो देगा, यानी कि 0 and 0, यानी कि 0 जो कि मैंने आपको बताया था फॉल्स है, बूलियन के अंदर फॉल्स है, और 1 जो है वो ट्रू है। तो फॉल्स और ट्रू, तो ये हमारे पास क्या देगा, हमेशा फॉल्स देगा एंड के अंदर। जो कि मैं आपको बताया था कि एंड के अंदर अगर एक भी फॉल्स है तो उसमें जो है आउटपुट हमेशा फॉल्स आएगा। ट्रू सिर्फ तभी आएगा जब दोनों ट्रू होंगे। अब यहाँ पर जो है वो 0 जो है 0 ये रिप्रेजेंट कर रहा है फॉल्स को, और जो 1 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रू को, यूं समझो आप। तो 0 जो कि ट्रू है, 0 जो कि फॉल्स है, और 1 जो कि ट्रू है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो फॉल्स एंड ट्रू, ऑपरेटर कौन सा है बीच में, एंड। तो एंड ऑपरेटर है तो एक फॉल्स भी है, तो डेफिनेटली अगर एक फॉल्स है तो फॉल्स एंड ट्रू आउटपुट आएगा 0 यानी कि फॉल्स। नेक्स्ट वी टेक द सेकंड डिजिट 1 0 1 0 1 0, उसके बाद 1 0 1 0 0। दिस टू विल वंस अगेन गिव अस 0। ये दोनों भी जो है यहाँ पर 0 प्रोवाइड करेंगे। डूइंग दिस फॉर ऑल पेयर्स वी कैन सी द आंसर इज 0 ईच टाइम। अगर हम यहाँ पर इन दोनों के पेयर को भी साथ भी लें तो इसका आंसर हमेशा जो है वो 0 ही आएगा। हेंस द आउटपुट इज 0 0 0 0 0। बिटवाइज XOR एंड नॉट विल वर्क ऑन ईच बिट एज वेल। अब यहाँ पर जो बिटवाइज है यानी कि XOR और नॉट, ये भी जो है इन दोनों के लिए
बिल्कुल सेम काम करेंगे। यू कैन प्ले विद द कोड टू गेट अ बेटर आइडिया। अब यहाँ पर हम जो है कोड के खेलेंगे ताकि हमें एक बेटर आइडिया मिल सके। यहाँ पर आप देख रहे हो द बिट शिफ्ट ऑपरेशन, यहाँ पर आप देख रहे हो लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। Simply move the bits to either the right or the left when binary number is shifted. A0 also enters at the opposite end to keep the number of the same size. यानी कि मेरे पास यहाँ पर जो बाइनरी है वो शिफ्ट होगा 0 की तरफ और जो एंटर्स होंगे नंबर ऑपोजिट होंगे बिल्कुल उस नंबर के जो कि हमने प्रोवाइड किया है और वो जो है सेम साइज के प्रेजेंट रहेंगे। Let's suppose we have a binary number 0110 6 in decimals. The operation will perform in 0110 लेफ्ट शिफ्ट और 2। तो यहाँ पर आप देख रहे हो हमने दिया है 011 यानी कि आप कन्वर्ट करें, यहाँ पर आप देख रहे हो 0110 लेफ्ट शिफ्ट 2 और 0011 मूव वन स्टेप टू द राइट। अब ये क्या करेगा, ये एक स्टेप को राइट की तरफ मूव कर देगा और 0001 मूव वन मोर स्टेप टू द राइट। अब ये एक और स्टेप को राइट की तरफ मूव कर देगा तो ये हमारा ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप यहाँ पर देख रहे हो ऑपरेशन कंप्लीट। ये जो हो गए हमारे पास ये हो गए पाइथन के ऑपरेटर्स। उसके बाद आ गया स्ट्रिंग ऑपरेशंस। The string data type has numerous utilities that make string computation much easier. We will explore all the features them in the future. But first let's get down to the basic. सबसे पहले हम यहाँ पर बेसिक्स देख लेते हैं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स, स्ट्रिंग्स आर कंपैटिबल विद कंपैरिजन ऑपरेटर, ईच कैरेक्टर हैज़ अ यूनिकोड वैल्यू। अब यहाँ पर जो स्ट्रिंग्स हैं वो कंपैटिबल होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स के और यहाँ पर हर एक जो है कैरेक्टर वो यहाँ पर यूनिकोड वैल्यूज होती हैं। दिस अलाउ स्ट्रिंग टू कंपेयर ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूनिकोड वैल्यूज। अब यहाँ पर जो हर एक स्ट्रिंग है वो अलाउ करती है कंपेयर करने के लिए कि वो बेसिस है आपके पास यहाँ पर बेसिक है यूनिकोड वैल्यूज पे। व्हेन टू स्ट्रिंग्स हैव डिफरेंट लेंथ्स द स्ट्रिंग विच कम्स फर्स्ट इन द डिक्शनरी इज सेड टू हैव द स्मॉलर वैल्यू। ये जो है हमारे पास यहाँ पर कहता है कि भाई जो दो स्ट्रिंग्स हैं वो डिफरेंट लेंथ के साथ है और यहाँ पर वो जो है आती है हमारे पास फर्स्ट डिक्शनरी के अंदर, जो कि हम यहाँ पर देखते हैं कि वो स्मॉल वैल्यूज के साथ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो प्रिंट ए, ये जो है हमारा स्ट्रिंग है, लेस देन बी, ये भी हमारा स्ट्रिंग है। तो ए हैज़ अ स्मॉलर यूनिकोड वैल्यू, ए जो है वो स्मॉलर यूनिकोड वैल्यू है। यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने दो वेरिएबल बनाया हाउस और हाउस अंडरस्कोर कॉपी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो हाउस ये मेरा पहला वेरिएबल है जिसमें मैंने स्टोर करवाया है ग्राइफिंडर, और उसके बाद हाउस अंडरस्कोर कॉपी ये मेरा सेकंड वेरिएबल है जिसमें मैंने स्टोर करवाया है ग्राइफिंडर। उसके बाद दोनों जो है, अब जो पहला है ये मेरा ओरिजिनल वेरिएबल है और ये जो सेकंड है ये मेरा ओरिजिनल वेरिएबल की कॉपी है, हाउस अंडरस्कोर कॉपी के नाम से मैंने इसको बनाया है। उसके बाद प्रिंट करेंगे हाउस इज इक्वल टू हाउस अंडरस्कोर कॉपी। तो ये जो है दोनों इक्वल है क्योंकि आप देख रहे हो दोनों में जो है दोनों वेरिएबल्स में सेम जो है हाउस यहाँ पर स्टोर है। न्यू अंडरस्कोर हाउस ये हमारा वेरिएबल है, नया वेरिएबल। उसके बाद इसमें मैंने स्टोर करवा दिया स्लाइथरिन, ये मेरा वेरिएबल है जिसको मैंने नाम दिया है न्यू अंडरस्कोर हाउस, इसमें मैंने स्टोर करवाया स्लाइथरिन। उसके बाद अभी हम यहाँ पर कंडीशन दे रहे हैं हाउस इज इक्वल टू न्यू हाउस। तो ये जो है ये बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि हाउस में जो है वो स्टोर है ग्राइफिंडर और न्यू अंडरस्कोर हाउस वाला जो वेरिएबल है उसमें स्टोर था स्लाइथरिन। उसके बाद न्यू अंडरस्कोर हाउस और यहाँ पर हमने दे दिया है लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पर आप दे रहे हो हाउस, यानी कि ये जो है इनमें कोई कंपैरिजन करने वाली बात नहीं क्योंकि यहाँ पर जो है कोई भी स्ट्रिंग्स हैं हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। इस तरीके से न्यू अंडरस्कोर हाउस ये हमारा वेरिएबल है और यहाँ पर हमने दे दिया ग्रेटर देन और इक्वल टू हाउस। तो ये हमारे पास कुछ कंडीशंस थी जो कि हमने यहाँ पर इंप्लीमेंट की। अब यहाँ पर जो है आई होप आप लोगों को जो है वो थ्योरेटिकली इतना क्लियर नहीं हो रहा होगा, लेकिन जब हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे ना तब आप लोगों के सारे डाउट्स हो जाएंगे बिल्कुल क्लियर। The asterisk operator allow us to multiply a string resulting in a repeating pattern। यहाँ पर आप देख रहे हो द एस्ट्रिक ऑपरेटर जो कि मल्टीप्लिकेशन के यूज होता है वो अलाउ करता है कि हम मल्टीप्लाई करें स्ट्रिंग को और उसका जो रिजल्ट है वो आएगा रिपीटिंग पैटर्न में। यहाँ पर आप देख रहे हो प्रिंट एच ए, ये है मेरा स्ट्रिंग और इसको मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ मैं 3 दफ़ा, इसी के साथ 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। तो कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर यूज करेंगे जो कि प्लस है, तो प्लस जो है वो कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर है। द प्लस ऑपरेटर कैन बी यूज टू मर्ज टू स्ट्रिंग्स टुगेदर। अब जो यहाँ पर प्लस ऑपरेटर है वो यूज किया जाता है दो स्ट्रिंग्स को आपस में मर्ज करने के लिए, यानी कि जोड़ने के लिए, कॉन्केटिनेट करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो
मेरे पास मैंने दो वेरिएबल्स बनाया, पहला वेरिएबल्स बनाया जिसका नाम दिया मैंने फर्स्ट अंडरस्कोर हाफ, जिसमें मैंने स्टोर करवा दिया बेट को। उसके बाद मैंने सेकंड वेरिएबल बनाया जिसका नाम मैंने दिया सेकंड अंडरस्कोर हाफ, जिसको यहाँ पर जिसके अंदर मैंने स्टोर करवा दिया मैन को। उसके बाद मेरे पास आ जाएगा फुल अंडरस्कोर नेम, ये मेरा वेरिएबल है और इसके अंदर जो है मैंने स्टोर करवा दिया है फर्स्ट अंडरस्कोर हाफ प्लस सेकंड अंडरस्कोर हाफ। यहाँ पर जो है इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, दोनों को मैं कॉन्केटिनेट कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। उसके बाद यहाँ पर मैं देख रहा हूँ प्रिंट फंक्शन और उसके बाद मैं यहाँ पर दे रहा हूँ फुल अंडरस्कोर नेम वाले ऑपरेटर को, और यहाँ पर जो है मैं इस वेरिएबल को पास कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बैटमैन, यानी कि अब मेरे पास जब आउटपुट आएगा तो वो दोनों कॉन्केटिनेट कर देगा। पहले वेरिएबल में स्टोर था बैट, दूसरे वेरिएबल में स्टोर था मैन, इन दोनों को जो है आपस में कॉन्केटिनेट कर देगा, यानी कि जोड़ देगा। तो ये आउटपुट आएगा मेरे पास बैटमैन, ये आउटपुट जो है वो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद सर्च, द इन कीवर्ड कैन बी यूज टू चेक इफ अ पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग एग्जिस्ट इन अनदर स्ट्रिंग। अब ये जो इन कीवर्ड है ये यूज किया जाता है ये चेक करने के लिए कि जो हमारे पास पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग है वो क्या एग्जिस्ट करती है दूसरी स्ट्रिंग में। इफ द सब स्ट्रिंग इज फाउंड द ऑपरेशन रिटर्न्स ट्रू। अगर ये सब स्ट्रिंग मिल जाती है तो जो ऑपरेशन है वो रिटर्न करता है ट्रू को। तो यहाँ पर आप देख रहे हो रैंडम अंडरस्कोर स्ट्रिंग नाम का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, उसके अंदर मैंने स्टोर करवा दिया दिस इज आर रैंडम स्ट्रिंग। ये जो है ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है जो कि मैंने स्टोर करवाई है रैंडम अंडरस्कोर स्ट्रिंग नाम के ऑब्जेक्ट में। उसके बाद प्रिंट फंक्शन यूज किया और यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने जो है एक स्ट्रिंग दे दिया ऑफ इन रैंडम स्ट्रिंग। अब ये जो मैं चेक करना चाह रहा हूं कि क्या ये जो ऑफ है ये इस स्ट्रिंग के अंदर जो कि है दिस इज अ रैंडम स्ट्रिंग इसमें प्रेजेंट है। तो ऑब्वियसली आप देख रहे हो कि इसमें जो है ऑफ कहीं भी प्रेजेंट नहीं है, ये है दिस इज अ रैंडम स्ट्रिंग, इसमें कहीं भी ऑफ प्रेजेंट नहीं है। तो मैं ये चेक करना चाह रहा हूं कि ऑफ जो है वो इस रैंडम स्ट्रिंग जो है ऑब्जेक्ट इसमें स्टोर हुई हुई स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट है, तो ये इसमें प्रेजेंट नहीं है। अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो ये जो है वो फॉल्स को रिटर्न करेगा। तो आप यहाँ देख रहे हो चेक वेदर ऑफ एग्जिस्ट इन रैंडम स्ट्रिंग, तो ये जो है वो उसमें प्रेजेंट नहीं है। अब आप देख रहे हो रैंडम, अब मैं सेकंड जोड़ रहा हूं तो यहां पर आप देख रहे हो सेकंड में मैंने दिया रैंडम, तो रैंडम जो है वो बिल्कुल इसमें प्रेजेंट है। आप यहां देख रहे हो रैंडम जो है इसमें प्रेजेंट है इस स्ट्रिंग में, तो रैंडम इन रैंडम अंडरस्कोर स्ट्रिंग बिल्कुल प्रेजेंट है। तो ये प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये आउटपुट जो है वो हमें देगा ट्रू, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि ये रैंडम जो है वो इस स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट है जो कि हमने स्टोर करवाई है रैंडम अंडरस्कोर स्ट्रिंग वाले वेरिएबल में। ओके भाई, तो फाइनली हमारे पास जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट थे ऑपरेटर्स के वो तो हो चुके हैं कंप्लीट। अभी टाइम है प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन का। तो दोस्तों चलते हैं जुपिटर नोटबुक में और करते हैं इन सारे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट वहां पे जाके और देखते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो वहां पर क्या रहता है। तो दोस्तों चलते हैं जुपिटर नोटबुक में और करते हैं इन सारे ऑपरेटर्स के थियोरेटिकली कॉन्सेप्ट्स जो कि हम समझे हैं उनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट। ओके दोस्तों, तो हम लोग आ चुके हैं अपने जुपिटर नोटबुक में और दोस्तों अभी हम लोग ने यहाँ पर पाइथन 3 में ऑपरेटर्स के जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट समझे थे उनको अभी करेंगे यहाँ पर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट। तो अभी जो है सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के कॉन्सेप्ट्स को इंप्लीमेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है हमें यहाँ पर सिंपली लिखना है प्रिंट फंक्शन को, उसके बाद हमें जो है वो यहाँ पर लिखना है 10 + 5। अब ये जो प्लस है ये प्लस हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर है। अब हम जो है सिंपली यहाँ पर शिफ्ट प्लस एंटर करेंगे। तो भाई जैसे मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास एक रिजल्ट आ गया जो कि आया 15, यानी कि मैंने जो है 10 के अंदर 5 को ऐड कर दिया और ये मेरे पास रिजल्ट आ गया 15। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर हो गई एडिशन। अभी यहाँ पर जो है मैं कॉमेंट लगा देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एडिशन, यहाँ पर मैं जो है वो लिख देता हूँ एडिशन, उसके बाद हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर हो गई एडिशन। तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं अभी अरिथमेटिक ऑपरेटर। अभी जो है मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसको मैं यहाँ पर नाम देता हूँ float_1 का, यहाँ पर मैं नाम देता हूँ float_1। उसके बाद मैं इसमें कुछ फ्लोटिंग वैल्यूज स्टोर करवा देता हूँ। मैं देता हूँ 50.87, ये मेरे पास एक वेरिएबल हो गया। उसके बाद मुझे सेकेंड वेरिएबल बनाना है तो यहाँ पर मैं दूंगा float_2। उसके बाद इसमें जो है मैं यहाँ पर वैल्यू दे देता हूँ 90.65, ये मेरे पास हो गया। अभी हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ओके भाई, तो जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया हम यहाँ पर आ गए नीचे और अभी जो है हम लोग यहाँ पर इनको ऐड करेंगे, यानी कि मैं जो है यहाँ पर इन दोनों को ऐड करूंगा विद द हेल्प ऑफ प्लस ऑपरेटर जो कि होगा अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो यहाँ पर मैं करूंगा प्रिंट, उसके बाद मैं पहला वेरिएबल जो कि है मेरे पास यहाँ पर float_1 जिसमें मैंने वैल्यू स्टोर करवाई है 50.87 उसको दूंगा। देन उसके बाद मुझे देना है प्लस ऑपरेटर और फिर यहाँ पर दे दूंगा मैं सेकंड ऑब्जेक्ट जो कि है float_2। उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर।
तो भाई जैसे हमने शिफ्ट प्लस एंटर किया, आप यहाँ पर देख रहे हो कि मेरे पास रिजल्ट आया 141.52। ये जो मेरे पास रिजल्ट आ गया, ये दोनों को मैंने ऐड कर दिया 50.87 और 90.65, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो यहाँ पर मेरा रिजल्ट आया 141.52। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर इनको ऐड कर दिया। अब जो है हम लोग यहाँ पर बनाते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो कि होगा नम, और इसके अंदर जो है मैं एक इंटीजर वैल्यू दूंगा 40, उसके बाद एंटर, और उसके बाद जो है अभी मैं यहाँ पर दूंगा फ्लोट वैल्यू जो कि होगा FLT वाले ऑब्जेक्ट में स्टोर। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ 30.98, उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। अभी जो है हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर मैं दूंगा प्रिंट फंक्शन, उसके बाद मेरा वेरिएबल जो कि होगा नम, उसके बाद प्लस ऑपरेटर, और फिर मेरे पास आ जाएगा ये वाला ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आप देख रहे हो दोनों को मैंने ऐड कर दिया 40 और 30.98। तो ये जो 40 है ये मेरे पास एक इंटीजर वैल्यू है जिसमें कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं आ रहा, और ये जो 30.98 है ये मेरे पास जो है एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो ये आप देख रहे हो मेरे पास रिजल्ट जो है वो यहाँ पर मेरे सामने निकल कर आ चुका है। तो ये हमारे पास होगा अरिथमेटिक। अब ये हमने जो है अरिथमेटिक में वो यहाँ पर एडिशन को परफॉर्म कर लिया। अब जो है हम लोग सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करेंगे, तो यहाँ पर मैं दे दूँ कमेंट और उसमें मैं लिख देता हूँ सब्ट्रैक्शन, उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पर मैंने सब्ट्रैक्शन लिख दिया। अभी जो है मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट 30 माइनस, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 7, उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। तो आप यहाँ पर देख रहे हो मैंने 30 में से 7 को माइनस किया तो मेरे पास बचे 23। तो ये जो है ये हमारे पास यहाँ पर सेकंड अरिथमेटिक ऑपरेटर आ गया जो कि है मेरे पास सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस। अभी जो है मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ सब 1 और उसके बाद इसमें मैं वैल्यू देता हूँ 4000। उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्ट बनाता हूँ सब _2 और इसमें जो है मैं वैल्यू दे देता हूँ 5000। अभी जो है हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे, यहाँ पर करेंगे इसमें सब्ट्रैक्शन को। तो यहाँ पर हम देंगे सब _1 माइनस सब _2। अब जो है हम लोग इसको शिफ्ट प्लस करके एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हो शिफ्ट प्लस एंटर करके मैंने एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पर आप देख रहे हो 5000 में से 4000 माइनस हो गया तो मेरे पास बचा -1000। तो ये हमारे पास होगा यहाँ पर सब्ट्रैक्शन। अभी जो है हम लोग मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ मल, उसके बाद मेरे पास यहाँ पर मैं वैल्यू देता हूँ 34। तो ये मेरे पास जो है यहाँ पर आ गया वेरिएबल। उसके बाद मुझे जो है सिंपली यहाँ पर करना है एंटर, और यहाँ पर मैं सेकंड वेरिएबल बनाऊँगा mul2 और इसमें जो है मैं यहाँ पर दे दूँगा 60 को। अभी जो है हम करते हैं शिफ्ट प्लस एंटर। तो भाई जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास जो है वो यहाँ पर हम आ गए नीचे। अभी जो है हम यहाँ पर करेंगे प्रिंट फंक्शन का यूज़ और हम यहाँ पर देंगे mul_1 मल्टीप्लाई बाय। मल्टीप्लाई के लिए एस्ट्रिक साइन का यूज़ करते हैं हम लोग पाइथन में, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। उसके बाद 2 शिफ्ट प्लस एंटर। तो आप यहाँ पर देख रहे हो 34 मल्टीप्लाई बाय 60, इन दोनों को जो है मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आया 2040। ये जो है ये हमने यहाँ पर कर ली मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारे पास आ गया अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर मल्टीप्लिकेशन। अभी जो है हम लोग डिवीजन करेंगे। तो डिवीजन के लिए मुझे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाना है div, यहाँ पर मैं देता हूँ div_1 और इसमें मैं वैल्यू देता हूँ 50। उसके बाद मैं दूंगा div_2 और इसमें जो है मैं वैल्यू दे दूंगा 70। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर शिफ्ट प्लस एंटर और आ जाएंगे नीचे। उसके बाद हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे प्रिंट div_1 डिवाइडेड बाय div_2। अब डिवीजन के लिए जो है हम लोग यहाँ पर अपने पाइथन के अंदर स्लैश वाले सिंबल को यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हो मैंने स्लैश को यूज़ किया। अभी हमें जस्ट शिफ्ट प्लस एंटर करना है। तो जैसे मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया आप यहाँ पर देख रहे हो मैंने जो है यहाँ पर 50 को डिवाइड कर दिया 70 से और यहाँ पर मेरा जो आंसर है वो आया 0.714। ये जो है मेरे पास यहाँ पर इसका आंसर निकल कर आ गया। तो ये हमने जो है यहाँ पर 4 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो है उसको यूज़ कर लिया। अभी जो है हम यहाँ पर बात करेंगे फ्लोट डिवीजन के बारे में। तो अभी जो है फ्लोट डिवीजन को हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं कॉमेंट लगा देता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ फ्लोर डिवीजन। उसके बाद हमें करना है शिफ्ट प्लस एंटर और यहाँ पर हम जो है वो नीचे आ जाएंगे।
अभी जो है फ्लोट डिवीजन को यूज़ करने के लिए मैं लूँगा प्रिंट फंक्शन, उसके बाद हम यहाँ पर दे देंगे 70 और यहाँ पर हम देंगे डबल स्लैश और फिर हम यहाँ पर दे देंगे 64। तो ये जो डबल है आपके पास यहाँ पर स्लैश है, इस डबल स्लैश को बोला जाता है यहाँ पर फ्लोट डिवीजन। यहाँ पर हम देंगे और यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमारे पास जो है वो यहाँ पर 1 आया, क्योंकि अब यहाँ पर हमने जो है वो डिवाइड किया, लेकिन हमारे पास डिवाइड में हमेशा डेसिमल जो है वो वैल्यूज़ आती हैं, फ्लोटिंग पॉइंट में वैल्यूज़ आती हैं। अगर मैं इसको यहाँ पर एक स्लैश करता हूँ और अब इसको मैं करता हूँ तो आप यहाँ देख रहे हो मेरे पास जो वैल्यू है वो आ रही है 1.0, यानी ये पॉइंट में आ रही है, डेसिमल में आ रही है। लेकिन अगर मैंने एक और स्लैश लगा दिया तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि अब मेरे पास एक प्योर इंटीजर वैल्यू आ रही है जो कि है 1। तो यहाँ पर बेसिकली जो आपके पास फ्लोट डिवीजन होता है उसका पर्पस ये होता है कि यहाँ पर आप जब डिवाइड करोगे किसी भी नंबर को किसी भी नंबर के साथ में, तो आपके पास जो आंसर है वो बिल्कुल नियरेस्ट टू इंटीजर वैल्यू आएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास 1 जो है वो एक इंटीजर वैल्यू और मेरे पास यहाँ पर इंटीजर वैल्यू में आंसर आ गया है। तो ये जो है ये मेरे पास यहाँ पर आ गया। अब मान लो मुझे अगर फ्लोट में करना है तो यहाँ पर मैं देता हूँ फ्लोट _2, उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज स्टोर करवाता हूँ, देता हूँ 66.98 और यहाँ पर मैं देता हूँ फ्लोट _3 और यहाँ पर मैं देता हूँ 76.76, उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। अब यहाँ पर मैं जो है प्रिंट करूँगा प्रिंट, उसके बाद मैं यहाँ दे दूँगा फ्लोट _2 फ्लोट डिवीजन फ्लोट _3। तो आप यहाँ पर देख रहे हो अब मेरे पास जो आया वो आया यहाँ पर फ्लोटिंग में, यानी कि डेसिमल में मेरे पास जो है वो यहाँ पर आंसर आ गया 0.00। तो ये मेरे पास हो गया यहाँ पर फ्लोर डिवीजन और अभी जो है हमने इसको भी देख लिया। तो यहाँ पर हमारे पास फ्लोर डिवीजन हो गया। अब हम यहाँ पर बात करेंगे मॉड्यूलो के बारे में। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कमेंट में मॉड्यूलो, उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। अब यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे प्रिंट फंक्शन, उसके बाद हम यहाँ पर दे देंगे 10%5। अभी जो परसेंट है इस परसेंट के साइन को मॉड्यूलो कहा जाता है पाइथन में। यहाँ पर हम जो है शिफ्ट प्लस एंटर करते हैं तो आप यहाँ देख रहे हो 10 और 5 का मॉड्यूलो आया यहाँ पर 0। इसी तरीके से अब हम इसको असाइन करेंगे तो यहाँ पर हम देंगे 20_8। ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, वेरिएबल है जो कि मैं बना रहा हूँ और इसमें मैं जो है 28 को स्टोर करवा देता हूँ। यहाँ पर मैं देता हूँ 28, उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे, उसके बाद हमें जो है वो प्रिंट फंक्शन यूज़ करना है और यहाँ पर हम जो है इसी ऑब्जेक्ट को जिसमें मैं 28 को स्टोर करवाया इसको यहाँ से हम कॉपी करके इसमें पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर जो है हम इसमें दे देते हैं इसको और उसके बाद हमें देना है यहाँ पर %10 शिफ्ट प्लस एंटर। तो जैसे मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास जो मॉड्यूलो आया वो आया 8, यानी कि आप देख रहे हो इसका मॉड्यूलो आया मेरे पास 8। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर मॉड्यूलो भी जो है वो कैलकुलेट करना सीख लिया। तो इस तरीके से जो है अब मॉड्यूलो के अंदर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपके पास अगर यहाँ पर जो राइट साइड पे नंबर है, यानी कि जो राइट हैंड पे नंबर है, अगर वो यहाँ पर पॉजिटिव होगा तो रिमाइंडर जो है वो आपका यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, यानी कि जो ऑपरेंट है वो आपका पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर नेगेटिव है तो फिर आपके पास जो रिमाइंडर है वो यहाँ पर नेगेटिव आएगा। अभी यहाँ पर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, मैं यहाँ पर देखता हूँ प्रिंट, उसके बाद मुझे देना है -28 मॉड्यूलो 10। अब ये जो 10 है, ये 10 आप देख रहे हो ये मेरे जो है वो राइट साइड पे है, यानी कि 10 जो है वो राइट साइड पे और ये पॉजिटिव नंबर है। आप देख रहे हो ये पॉजिटिव नंबर है, कोई भी माइनस साइन इसमें नहीं है। तो अब जो है हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो आप यहाँ पर देख रहे हो इसका जो रिमाइंडर आया वो यहाँ पर आया पॉजिटिव नंबर, यानी कि सिर्फ 2 आया मेरे पास, -2 या कुछ नहीं आया। अगर मैं माइनस कर दूँ इसको तो अब आप देखो इसका रिमाइंडर आया नेगेटिव, यानी कि इसका रिमाइंडर माइनस आया। अब मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ तो अब आप देखो इसका रिमाइंडर माइनस आया। लेकिन अभी जो है मैं यहाँ पर इसको दे देता हूँ वापस। और अगर आपके पास जो राइट हैंड साइड पे जो आपके पास नंबर है अगर वो यहाँ पर पॉजिटिव है तो रिमाइंडर पॉजिटिव आएगा, अगर वो नंबर नेगेटिव है तो रिमाइंडर नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर जो है अभी मैं प्रिंट करता हूँ और हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे जो नंबर है मैं उसको रखता हूँ पॉजिटिव। यहाँ पर मैं इसको रख लेता हूँ 29, उसके बाद मॉड्यूलो और यहाँ पर मैं रख लेता हूँ -14। अभी हम देखते हैं तो आप यहाँ पर अब देख रहे हो कि हमारा मॉड्यूलो आया नेगेटिव, क्योंकि हमारे पास जो राइट साइड पे नंबर है वो नेगेटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव था इसलिए हमारा रिमाइंडर भी पॉजिटिव आया। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है।
अब हम ज़रा प्रेसिडेंस के बारे में बात कर लेते हैं भाई। तो प्रेसिडेंस जो है यहाँ पर हम करेंगे प्रिंट फंक्शन को यूज़, और यहाँ पर हम देंगे 10 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमारे पास पहली प्रेसिडेंस जो है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई को मिलेगी। मल्टीप्लाई को क्यों मिलेगी? क्योंकि पहली प्रेसिडेंस जो है मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस ज़्यादा है सब्ट्रैक्शन। तो पहले मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगी, उसके बाद सब्ट्रैक्शन होगी, यानी कि पहले 3 2 6 आएगा और फिर 10 माइनस 6 फिर आएगा 4। इस तरीके से जो है पहले जो है प्रेसिडेंस किसकी है? मल्टीप्लिकेशन की, उसके बाद है आपके पास सब्ट्रैक्शन की। तो ये हमारे पास हो गया। अब हम यहाँ पर कुछ और चीज़ें देखते हैं। तो यहाँ पर हम देंगे प्रिंट फंक्शन, उसके बाद हम यहाँ पर दे देंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 5। अब जो है हमारी प्रेसिडेंस जो है वो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगी वापस। यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद जो है मेरे पास यहाँ पर आएगा डिवीजन, यानी कि पहले मल्टीप्लिकेशन होगी उसके बाद मेरे पास डिवीजन होगी। तो यहाँ पर पहले 3 मल्टीप्लाई बाय 20, उसके बाद जो आंसर आएगा वो डिवाइड होगा 5 से। तो यहाँ पर जो है मैं अभी करता हूँ उसको एग्जीक्यूट। तो आप यहाँ पर देख रहे हो 12.0 जो है वो हमारा आंसर यहाँ पर आ गया। अब जो है मैं यहाँ पर लास्ट एग्जाम्पल करने लगा हूँ। यहाँ पर मैं देता हूँ 3, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद मैं दूंगा यहाँ पर 20 एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर दे दूंगा मल्टी बाय 5। देन अभी जो है मेरे पास डिवीजन होगा पहले। क्यों होगा? मेरे अभी प्रेसिडेंस बढ़ गई है, अभी पहले डिवाइड होगा उसके बाद मल्टीप्लाई होगा। तो अभी यहाँ पर जो डिवीजन है उसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है मल्टीप्लाई से। शिफ्ट प्लस एंटर, तो अभी मैं देख रहा हूँ 0.75 जो है हमारे पास यहाँ पर इसका आंसर निकल कर आ गया है। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर कुछ चीज़ें थी जो कि हमने डिस्कस की, और यहाँ पर जो है हमारे पास का रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पर हम लोग 35 के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम देंगे प्रिंट, उसके बाद यहाँ पर जो है हम इसके अंदर दे देंगे 10 माइनस 3, और फिर हम यहाँ पर ब्रैकेट में, यानी कि ब्रैकेट की प्रेसिडेंस ज़्यादा होगी तो यहाँ पर हम जो है 2 को प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। तो आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास जो है यहाँ पर सब्ट्रैक्शन पहले अकर्ड होगी, क्योंकि यहाँ पर सब्ट्रैक्शन जो है वो एक अलग से ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन की प्रेसिडेंस ज़्यादा है। इसी तरीके से यहाँ पर हम देंगे प्रिंट, उसके बाद यहाँ पर हम दे देंगे 18 प्लस 2, और यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे 10% 8। उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। तो आप यहाँ पर देख रहे हो मैंने जैसे ही शिफ्ट प्लस एंटर किया मेरे पास जो है यहाँ पर आ गया रिजल्ट 10.0। ये जो है मेरे पास यहाँ पर रिजल्ट आ गया, और इसको जो है मैंने यहाँ पर करके देख लिया। तो इस तरीके से जो है हम लोग ने यहाँ पर इस पैरेंथेसिस को भी जो है वो यहाँ पर करके देख लिया है। ओके भाई, तो ये हमारे पास जो है मॉड्यूल हमने डिस्कस कर लिया। अभी जो है हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स को। तो यहाँ पर जो है अभी हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर्स को जो है वो यहाँ पर डिस्कस करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें ये करना है कि सबसे पहले जो है हमें बना लेना है एक वेरिएबल। तो यहाँ पर जो है अभी हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो सिमिलरली भाई मैं यहाँ पर काम कर लूँगा कि सबसे पहले मैं यहाँ पर कमेंट लगा देता हूँ ताकि हमें जो है पता रहे कि हम यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर को डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं देता हूँ कंपैरिजन, यहाँ पर देता हूँ कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ओके भाई, तो यहाँ पर मैं दे दिया कंपैरिजन ऑपरेटर्स, उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। ओके भाई, तो हमारे पास शिफ्ट प्लस एंटर करने के बाद हमने एग्जीक्यूशन कर ली और हम आ गए नीचे। अब जो है हमें सिंपली यहाँ पर बनाना है एक वेरिएबल। तो यहाँ पर मैं दूंगा num1, यहाँ पर मैं num_1 नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें मैं एक इंटीजर वैल्यू दूंगा जो कि होगी 50। उसके बाद एंटर। उसके बाद सेकंड वेरिएबल बनाएंगे भाई हम num_2। उसके बाद हम यहाँ पर दे देंगे 10 को। उसके बाद हम यहाँ पर बनाएंगे थर्ड वेरिएबल जो कि होगा num_3, और इसमें भी जो है हम यहाँ पर 10 को दे देंगे। तो भाई हमने यहाँ पर 3 वेरिएबल बनाई, num_1, num_2 और num_3। और num_1 वाले वेरिएबल में हमने वैल्यू स्टोर करवाई 50, num_2 वाले वेरिएबल में हमने स्टोर करवाई 10, और num_3 वाले वेरिएबल में हमने स्टोर करवाई 10। उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। अब जैसे हमने शिफ्ट प्लस एंटर किया हम जो है वो यहाँ पर आ गए नीचे और एग्जीक्यूट हम जो है हमने कोड को कर लिया। अब जो है हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें एक लिस्ट को बनाना है। तो यहाँ पर हम देंगे list_1, ये हमारी पहली लिस्ट है, और लिस्ट के लिए जो है हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स देने होते हैं। तो यहाँ पर हम देंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स, यहाँ पर मैं देता हूँ
स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर दे दूंगा मैं 6, 7 और 8। ये मेरी लिस्ट हो गई, लिस्ट नंबर 1। अब मैं यहाँ पर बनाऊंगा सेकंड लिस्ट जो कि होगा लिस्ट 2। ये मेरे दोनों ऑब्जेक्ट है, ये मैंने पहला वेरिएबल बनाया लिस्ट अंडरस्कोर 2 और ये मैंने बनाया सेकंड वेरिएबल जो कि है लिस्ट अंडरस्कोर 2। तो यहाँ पर जो है लिस्ट अंडरस्कोर 1, लिस्ट अंडरस्कोर 2। अब इसमें भी जो है मैं लिस्ट बना के दे देता हूँ। यहाँ पर मैं देता हूँ 6, 7 और 8। ये जो है मेरी लिस्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अभी जो है हमें यहाँ पर करना है शिफ्ट प्लस एंटर, और जैसे हमने शिफ्ट प्लस एंटर किया हम यहाँ पर आ गए नीचे। अभी जो है हमें यहाँ पर प्रिंट करना है, तो यहाँ पर हम करेंगे प्रिंट num अंडरस्कोर 2 ग्रेटर देन num अंडरस्कोर 1, यानी कि num अंडरस्कोर 2 जो है वो बड़ा है num अंडरस्कोर 1 से। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि num अंडरस्कोर 2 में जो वैल्यू है वो है 10 और num अंडरस्कोर 1 में जो वैल्यू है वो 50। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि 10 जो है वो बड़ा है 50 से, जो कि बिल्कुल गलत कंडीशन है। अब हम आएंगे एंटर करेंगे नीचे और यहाँ पर जो है हम प्रिंट करेंगे प्रिंट फंक्शन को यूज़ करके। यहाँ पर हम देंगे num अंडरस्कोर 1, उसके बाद हमें देना है ग्रेटर देन एंड देन उसके बाद हम देंगे num अंडरस्कोर 2। उसके बाद हम जो है यहाँ पर अभी करेंगे शिफ्ट प्लस एंटर। ओके भाई, तो जैसे शिफ्ट प्लस एंटर किया आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमारे पास जो यहाँ पर कंडीशंस हैं वो पहली कंडीशन जो है वो फॉल्स इवेल्युएट हुई और दूसरी कंडीशन ट्रू इवेल्युएट हुई। अब पहली वाली कंडीशन तो बिल्कुल सही, इवेल्युएट फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर num 2 के अंदर आप देख रहे हो कि हमने स्टोर करवाया है 10 को और num 1 के अंदर हमने स्टोर करवाया है 50 को। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 50 जो है वो बिल्कुल भी बड़ा नहीं हो सकता आपके पास यहाँ पर 10, क्योंकि यहाँ पर 10 जो है बेसिकली वो 50 से बड़ा नहीं हो सकता। तो हमने यहाँ पर दिया है कि num 1 जो है वो छोटा है num 2 से, यानी कि num 2 इज ग्रेटर देन num 1, यानी कि 10 जो है वो बड़ा है 50 से, जो कि बिल्कुल गलत कंडीशन है। तो इसीलिए इसने हमें फॉल्स प्रोवाइड कर दिया। लेकिन सेकंड कंडीशन हमारी ट्रू है कि num 1 इज ग्रेटर देन num 2, यानी कि 50 जो है वो बड़ा है 10 से, तो इसीलिए हमें जो है इसने ट्रू यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। तो ये जो है हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंगली हमें बूलियन में जो है यहाँ पर आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। तो ये तो हमारे पास हो गए ग्रेटर देन। अब जो है हम लोग यहाँ पर कुछ और चीज़ों को देखते हैं। तो यहाँ पर जो है अभी हम लोग प्रिंट करेंगे प्रिंट, उसके बाद हम जो है वो यहाँ पर लेंगे num अंडरस्कोर 2, उसके बाद हम लेंगे इज इक्वल टू num अंडरस्कोर 3, उसके बाद हम लेंगे एंटर एंड देन प्रिंट करेंगे प्रिंट num अंडरस्कोर 3, उसके बाद हम यहाँ पर देंगे एक्सक्लेमेशन मार्क और फिर हम यहाँ पर देंगे num अंडरस्कोर 1। अब यहाँ पर आप देखो जो इज इक्वल टू है, ये इज इक्वल टू कोई असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, बल्कि ये इज इक्वल टू है बराबर रखने, यानी कि ये दोनों जो हैं, यानी कि num 2 में स्टोर वैल्यू और num 3 में जो स्टोर वैल्यू है वो दोनों इक्वल हैं आपस में। तो अभी जो है ये कंडीशन कितने हद तक ट्रू है हम यहाँ पर इन वेरिएबल्स को देख लेते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा ऊपर आते हैं और यहाँ पर आप देखो कि हमारे पास num 2 के अंदर स्टोर है 10 और num 3 के अंदर स्टोर है 50 जो है वो 10। तो आप देख रहे हो दोनों वैल्यूज जो है वो इक्वल है, तो ये कंडीशन तो हमारी ट्रू हो गई। उसके बाद सेकेंड पे आ जाते हैं, num 3 इज नॉट इक्वल टू num 1, यानी कि num 3 के अंदर जो स्टोर वैल्यू है वो बराबर नहीं है num 1 के अंदर। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि मेरे पास num 3 के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर है 10 और num 1 के अंदर स्टोर है 50, यानी कि ये अनइक्वल है। तो अब ये हमें रिटर्न करेगा ट्रू एंड फॉल्स, यानी कि पहले हमें इसने फॉल्स और ट्रू रिटर्न किया था, अभी हमें करेगा ट्रू, क्योंकि पहली कंडीशन हमारी ट्रू है तो इसलिए हमें ट्रू देगा और दूसरी कंडीशन हमारी फॉल्स है इसलिए हमें फॉल्स देगा। तो अभी हमारा आउटपुट आएगा ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर आप देख रहे हो हमारे पास दोनों कंडीशन में इसने जो है वो ट्रू सेट किया, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमारे पास जो कंडीशन है सेकंड वाली के num 3 जो है वो num 1 के बराबर नहीं है, तो बिल्कुल सही है, ये भी ट्रू है और ये पहली वाली भी ट्रू है, तो इसने हमें जो है वो ट्रू रिटर्न कर दिया। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर इसका रिजल्ट हमारे सामने देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से जो है हम लोग ने यहाँ पर इसको देख लिया। अब जो है हम लोग यहाँ पर कुछ और चीज़ों को देखते हैं। तो हम यहाँ करेंगे प्रिंट, उसके बाद हम यहाँ पर देंगे 3, उसके बाद हम देंगे प्लस एंड देन उसके बाद 10, उसके बाद हम यहाँ पर देंगे इक्वल टू ऑपरेटर और फिर यहाँ देंगे 5 + 5 पर हम दे देते हैं ओके। यहाँ पर हमने दे दिया, उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। तो आप यहाँ पर देख रहे हो इसने हमें फॉल्स दिया। अब क्यों फॉल्स दिया? क्योंकि यहाँ पर 10 + 3 13 और 5 + 5 10, तो 13 + 10 इक्वल नहीं होते, तो इसीलिए अगर हम यहाँ पर अनइक्वल देता, यहाँ पर अगर मैं देता अनइक्वल, यहाँ पर मैं एक्सक्लेमेशन मार्क, अब ये ट्रू देगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों अनइक्वल है, तो इसीलिए जो है यहाँ पर हमें ये रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो ये हमारे पास इसके कॉन्सेप्ट हो गए। अब जो है हम कुछ और चीज़ों को देखते हैं।
तो यहाँ पर हम देंगे प्रिंट फंक्शन, उसके बाद यहाँ पर हम देंगे 3 इज इक्वल टू 2। एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हो फॉल्स। इसका मतलब है कि 3 इज लेस देन और इक्वल टू 2, यानी कि 3 जो है वो लेस देन है 2 के और इक्वल है 2 के, यानी कि 2 के बराबर है। तो 2 के तो बराबर नहीं है, अनइक्वल है, तो यहाँ पर इसने फॉल्स दे दिया। ओके, तो अब जो है हम लोग यहाँ पर देंगे प्रिंट, उसके बाद हम देंगे num_2 इज नॉट num_3 एंड देन उसके बाद हम यहां पर देंगे प्रिंट list_1 और उसके बाद हम देंगे इज कीवर्ड को और फिर हम देंगे list_2। ओके, शिफ्ट प्लस एंटर करते हैं। ओके भाई, तो शिफ्ट प्लस एंटर करने के बाद हमें दोनों रिजल्ट जो है आप देख रहे हो यहाँ पर फॉल्स जो है वो देखने को मिल गए। तो ये हमारे पास जो है ये हमारे पास यहाँ पर हो गए कंपैरिजन ऑपरेटर्स इसी पाइथन प्रोग्रामिंग में। तो यहाँ पर जो है हमने डिस्कस कर लिए इन कंपैरिजन ऑपरेटर्स को भी, और इसके जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं प्रैक्टिकली वो भी हमने यहाँ पर इंप्लीमेंट कर लिए। अभी जो है हम लोग यहाँ पर करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ काम। तो असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि हमने यहाँ पर समझे थे, अभी हम जो है उनको भी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया गया है एक वेरिएबल, तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ एयर, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये जो है मेरे पास ये मेरा है यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर। उसके बाद यहाँ पर मैं इसमें स्टोर करवाता हूँ 2019। उसके बाद हम करेंगे प्रिंट फंक्शन यूज़, और जिस वेरिएबल में हमने 2019 को स्टोर करवाया जो कि है एयर, उसको मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा। तो मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया और आप यहाँ पर देख रहे हो कि मेरे पास 2019 जो है वो यहाँ पर प्रिंट होकर आ गया। तो अब इसमें से हमारे पास 3 चीज़ें हैं। अब जो एयर है, एयर जो है वो है हमारा यहाँ पर वेरिएबल। यहाँ पर मैं इनके साथ साथ लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो समझ में आ जाए। एयर है हमारा वेरिएबल, उसके बाद इज इक्वल टू जो है, मैं इसके साथ हैश लगा देता हूँ, इज इक्वल टू जो है वो है हमारे पास यहाँ पे, मैं यहाँ पर दे देता हूँ उसको। ओके, ये है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर, यहाँ पर मैं देता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट है यानी कि 2019, ये है हमारे पास हमारी डेटा वैल्यू। मैं इसको जो है यहाँ पर दूंगा डेटा वैल्यू। अब यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने जैसे इसको एग्जीक्यूट किया मेरे पास यहाँ पर आ गया एक एरर। तो यहाँ पर जो है मैं इनको कमेंट कर देता हूँ ताकि हमारे पास जो एरर है वो यहाँ से रिमूव हो जाए। यहाँ पर मैं देता हूँ ओके। अब देख रहे हो आप, तो यहाँ पर हमने देख लिया ये एयर जो है वो हमारा वेरिएबल है, इज इक्वल टू हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है और 2019 हमारी डेटा वैल्यू है। तो हमने जो है यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर को देख लिया। ये जो मिडिल में आपको इज इक्वल टू दिख रहा है, ये इज इक्वल टू इसलिए क्योंकि ये 2019 जो है हमने एक वेरिएबल को असाइन किया है और उस वेरिएबल का नाम है एयर, और यहाँ पर असाइन किया है विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि है इज इक्वल टू। उसके बाद हम यहाँ पर एक सेकंड वेरिएबल बनाते हैं, उसके बाद हम देंगे असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन उसके बाद हम यहाँ पर दे देंगे 2020 और फिर हम करेंगे शिफ्ट प्लस एंटर। उसके बाद हम प्रिंट करेंगे इनको, प्रिंट एयर शिफ्ट प्लस एंटर। तो आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास रिजल्ट आ गया 2020। सिमिलरली अब जो है मैं यहाँ पर बनाता हूँ एयर वाला वेरिएबल, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद हम देंगे एयर प्लस 1 और उसके बाद हम देंगे प्रिंट। यहाँ पर हम देंगे प्रिंट शिफ्ट प्लस 1। तो आप यहां पर देखो कि मेरे पास एयर में जो है वो इनिशियली 2020 स्टोर था। अब मैंने उस 2020 एयर वाला जो यहां पर मेरे पास वेरिएबल था उसमें 2020 स्टोर था, तो उसके साथ मैंने प्लस कर दिया 1 को, तो ये हो गया मेरे पास 2021। अगर मैं यहां पर 2 करता तो मेरे पास हो जाता 2023। इसी तरीके से आपके पास यहां पर मैं 3 करता तो मेरे पास 26 हो जाता। इस तरीके से जो है वो यहां पर इंप्रूव होता जाता। तो ये हो गया मेरे पास यहां पर इसका। तो अभी जो है हम लोग इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ये जो आप देख रहे हो मेरे पास इंक्रीज होता जा रहा है। तो इस तरीके से जो है ये होगा मेरे पास यहाँ पर मेरे असाइनमेंट ऑपरेटर। अभी फर्दर जो है हम लोग इनके साथ काम करते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं अभी अपडेट करेंगे इसको। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, मैं यहाँ पर नाम देता हूँ वेरिएबल का फर्स्ट, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन उसके बाद मैं इसमें स्टोर करवा देता हूँ 20। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे और फिर आ जाएंगे नीचे और एक और वेरिएबल बनाएंगे जो कि होगा सेकंड। उसके बाद हम यहाँ पर
सेकंड वाले के साथ फर्स्ट वाले वेरिएबल को अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर हम देंगे फर्स्ट, उसके बाद हम यहाँ पर दे देंगे फर्स्ट, और उसके बाद हम यहाँ पर देंगे असाइनमेंट ऑपरेटर को, और फिर हम दे देंगे 35। ओके, उसके बाद यहाँ पर हम देंगे शिफ्ट प्लस एंटर। तो हमने शिफ्ट प्लस एंटर किया और हम यहाँ पर आ गए नीचे। उसके बाद हम यहाँ पर अपडेट करेंगे। सबसे पहले हमारा वेरिएबल जो कि था फर्स्ट, उसको हमने यहाँ पर दिया। उसके बाद हम देंगे सेकंड, जो कि हमारा वेरिएबल था, और अब जो है हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो जैसे हमने एग्जीक्यूट किया, आप यहाँ पर देख रहे हो हमारे पास फर्स्ट वाला वेरिएबल जिसमें 20 स्टोर था, वो जो है वो मेरे पास यहाँ पर आप देख रहे हो वैल्यू आ गई। और जो है मेरे पास यहाँ पर जो सेकंड वाला था उसमें जो है वो फर्स्ट वाली वैल्यू स्टोर देने की, ये वाला जो मेरे पास वैल्यू है जिसमें मैं यहाँ पर फर्स्ट में स्टोर करवाया था, वो जो है मैंने यहाँ पर फर्स्ट में पास किया और मेरे पास वो बन गया सेकंड का डेटा वैल्यू। तो ये जो है 35 और 20 जो है वो मेरे पास यहाँ पर निकल कर आ गया। तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर इसके साथ काम कर रहे हैं। अभी जो हम कुछ और अदर ऑपरेटर के साथ काम करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ नम, उसके बाद इसमें मैं दे देता हूँ 10, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा नम को, और यहाँ पर मैं देता हूँ नम। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 10 जो है वो मेरे पास यहाँ पर निकल कर आ गई। सिमिलरली मैं यहाँ पर वापस से बनाता हूँ एक ऑब्जेक्ट जो कि होगा नम। उसके बाद इसमें जो है अभी मैं दूंगा यहाँ पर प्लस इज इक्वल टू, उसके बाद 5, एंटर करेंगे, प्रिंट नम, शिफ्ट प्लस एंटर। तो आप देख रहे हो मेरे पास जो है यहाँ पर इनिशियली नम के अंदर जो है मेरे पास 10 था, और 10 के अंदर मैंने 5 को ऐड कर दिया तो हो गए 15। उसी तरीके से अब मैं माइनस करूँगा, तो यहाँ पर मैं दूंगा नम, उसके बाद यहाँ पर मैं दूंगा माइनस इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं दे दूंगा 5। तो आप यहाँ पर देख रहे हो, अभी मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ, यहाँ पर देता हूँ नम। तो आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास जो है 5 आ गया, यानी कि 10 में से 5 को माइनस कर दिया। तो ये शॉर्ट एंड तरीका है, शॉर्ट एंड मेथड है यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो ऑपरेटर्स हैं उनको यूज़ करने का। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में भी यही सीन है। तो यहाँ पर हम देंगे, उसके बाद हम यहाँ पर देंगे एस्ट्रिक, और फिर हम यहाँ पर दे देंगे 2, प्रिंट करेंगे, प्रिंट नम, शिफ्ट प्लस एंटर। तो आप यहाँ पर देख रहे हो 10 जो है वो हमारे पास आ गया, यानी कि मेरे पास जो है यहाँ पर आ गया 5 2 ज़ा 10। यहाँ पर आप देख रहे हो 2 दिया था मैंने, तो इसलिए 5 2 ज़ा 10। अब सिमिलरली मुझे आ जाना है नीचे और डिवीजन में भी यही काम करना है। तो यहाँ पर दूंगा नम, उसके बाद मुझे देना है डिवीजन वाला ऑपरेटर, और फिर यहाँ दूंगा 2, यहाँ पर मैं देता हूँ 2, उसके बाद एंटर, प्रिंट करेंगे नम, शिफ्ट प्लस एंटर। तो आप यहाँ पर देख रहे हो डिवाइड भी कर लिया हमने, 5.0 जो है वो इसका आंसर आ गया। उसके बाद अभी जो है हम लोग यहाँ पर कुछ और चीज़ों को देखेंगे। तो यहाँ पर जो है अभी हम लोग इसको देखेंगे। तो यहाँ पर हम देते हैं एस्ट्रिक, उसके बाद इज इक्वल टू, और फिर हम देंगे 2, उसके बाद प्रिंट नम। तो आप यहाँ पर देख रहे हो 25.0 जो है इसका आंसर मेरे पास यहाँ पर आ गया। अब इस तरीके से जो है हमने सारे जितने भी और भी हमारे पास बहुत सारे अलग अलग ऑपरेटर्स हैं जो कि अदरली यूज़ किए जाते हैं किसी और पर्पस के लिए, मैंने आप लोगों को यहाँ पर जो है उनके कुछ ऑपरेटर्स के बारे में बता दिया। तो ये हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट हो गए असाइनमेंट ऑपरेटर, और अभी जो है हम लोग फर्दर कुछ और चीज़ों को जो है वो यहाँ पर देखेंगे। तो अभी जो है हम लोग फर्दर नेक्स्ट ऑपरेटर जो है वो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है, उसको जो है वो यहाँ पर कवर करेंगे। तो यहाँ पर जो है लॉजिकल ऑपरेटर में 3 इंपॉर्टेंट ऑपरेटर हैं, एंड और नॉट। 3 जो है हमारे पास यहाँ पर ऑपरेटर्स हैं, इन तीनों को जो है अभी हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और ऑपरेटर को। तो यहाँ पर मैं कॉमेंट लगा देता हूँ और मैं लिखता हूँ और ऑपरेटर, यहाँ पर मैं देता हूँ और ऑपरेटर, उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। अब जो है मुझे यहाँ पर बनाना है एक वेरिएबल। तो यहाँ पर मैं दूंगा माय बूलियन, उसके बाद यहां पर मैं दूंगा कंडीशन ट्रू और फॉल्स। अब जो है प्रिंट करेंगे इसको, प्रिंट माय अंडरस्कोर बूलियन। तो आप यहां पर देखो कि हमने जो है यहां पर बीच में ऑपरेटर जो है वो यूज किया था और ऑपरेटर। तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आपके पास कोई 2 डिफरेंट कंडीशंस हैं, ट्रू और फॉल्स, और आपके पास जो ऑपरेटर यूज हो रहा है उस कंडीशन में वो और ऑपरेटर है, तो हमेशा आउटपुट ट्रू आएगा। फॉल्स सिर्फ तभी आएगा जब दोनों फॉल्स होंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब जैसा कि मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल भी दे के समझा देता हूँ। अब जैसा कि आप देखो यहाँ पर मैं देता हूँ फॉल्स और फॉल्स, यहाँ पर मैं देता हूँ।
अब यहां पर मैंने दिया फॉल्स और फॉल्स। अब यहां पर आप देखो कि दोनों जो है मेरे पास कंडीशन वो दोनों फॉल्स हैं, यहां पर भी फॉल्स है और यहां पर भी फॉल्स है, और बीच में ऑपरेटर कौन सा है, और ऑपरेटर है। ये चीज ध्यान में रखनी है, ऑपरेटर भी मैटर करता है, ऑपरेटर जो है वो और ऑपरेटर है। अब जो है मैं यहां पर करता हूं शिफ्ट प्लस एंटर, तो आप यहां देख रहे हो फॉल्स है। अगर मैं इसमें एक ट्रू को ऐड कर दूं, मैं फॉल्स को रिमूव करके यहां पर मैं रख दूं ट्रू, अब ट्रू आएगा। अगर मैं यहां से ट्रू को रिमूव करके यहां पे फॉल्स और यहां पे ट्रू कर दूं, तब भी ट्रू आएगा, तब भी ट्रू आया। फॉल्स सिर्फ तभी आएगा जब दोनों फॉल्स होंगे, और ऑपरेटर में बाकी सब कंडीशन में ट्रू आएगा। फॉल्स सिर्फ और में तभी आएगा जब आपके पास दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। तो ये हमारे पास जो है यहां पर होता है। ये हमारे पास बात हो गई किसकी, और ऑपरेटर की। तो इसने यहां पर आप देखो कि हमने यहां पर एक ऑब्जेक्ट बनाया जो कि था माय बूलियन, और ये मेरा एक वेरिएबल था जिसमें मैंने स्टोर करवाया ट्रू और फॉल्स को। तो इसने मुझे ट्रू रिटर्न किया, क्यों, क्योंकि और ऑपरेटर के अंदर अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो आउटपुट में हमेशा ट्रू इवेल्युएट होगा। फॉल्स सिर्फ तभी आएगा जब दोनों फॉल्स होंगे। ये चीज आपको यहां पर समझ में आ गई होगी। अब जो है हम लोग एंड के साथ काम करते हैं, तो यहां पर मैं कमेंट लगा देता हूं, मैं लिख देता हूं एंड ऑपरेटर, यहां पर मैं लिखता हूं एंड ऑपरेटर। उसके बाद यहां पर मैंने लिख दिया एंड ऑपरेटर, एंड देन उसके बाद करेंगे एंटर, और यहां पर मैंने लिख दिया एंड ऑपरेटर, उसके बाद मैंने कर लिया एंटर। उसके बाद अभी यहां पर मैं जो है वो बना देता हूं अपना ऑब्जेक्ट, यहां पर मैं लिखता हूं माय अंडरस्कोर बूल। उसके बाद यहां पर जो है मैं इसमें दे देता हूं फॉल्स एंड ट्रू। अब यहां पर ये हमेशा मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा। अब ये ट्रू सिर्फ तभी रिटर्न करेगा जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी। और के अंदर, और ऑपरेटर के अंदर आपके पास अगर एक कंडीशन भी फॉल्स है तो आउटपुट हमेशा ट्रू इवेल्युएट होगा, और ऑपरेटर में, एंड में नहीं। और जब आपके पास एंड होगा, यानी कि एंड ऑपरेटर होगा, तो उसके अंदर आपके पास हमेशा फॉल्स रिटर्न होगा। ट्रू सिर्फ तभी रिटर्न होगा जब दोनों ट्रू होंगे। अब यहां पर आप देख रहे हो एक फॉल्स है एक ट्रू है, और ऑपरेटर कौन सा है, एंड ऑपरेटर है। अब यहां पर हमेशा फॉल्स रिटर्न होगा। यहां पर आप देखो, अभी मैं इसको प्रिंट करता हूं, प्रिंट माय अंडरस्कोर बूल, जो कि मेरा वेरिएबल है। आप देख रहे हो फॉल्स रिटर्न हो गया। अब अगर मैं यहां पर इसको चेंज कर दूं, मैं यहां पर से फॉल्स हटा के ट्रू कर दूं, और यहां पर जो है मैं ट्रू को हटा के फॉल्स कर दूं, अब भी आउटपुट जो है फॉल्स आएगा। अगर मैं दोनों को ट्रू करूंगा सिर्फ तभी जो है यहां पर ट्रू आएगा, अदरवाइज सब कंडीशन में फॉल्स आएगा एंड ऑपरेटर में। लेकिन और में ऐसा नहीं है। और में अगर आपके पास एक ट्रू है एक फॉल्स है तो कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये देखो अभी सिर्फ ट्रू आया, अगर मैं यहां पर वापस से फॉल्स कर दूं तो वापस से जो है चेंज होकर फॉल्स बन जाएगा। यहां आप देख रहे हो यहां पर फॉल्स आ चुका है। तो ये हमारे पास जो है काफ़ी जो है वो इजी मेथड था आप लोगों को समझाने का। अभी जो है हमने दोनों के साथ काम कर लिया, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर के साथ। अभी जो है हम लोग यहाँ पर काम करेंगे नेक्स्ट ऑपरेटर के साथ, जो कि होगा मेरे पास नॉट। तो यहाँ पर मैं देता हूँ हैश, उसके बाद कमेंट लगा देता हूँ मैं नॉट ऑपरेटर। उसके बाद मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ, मैं यहाँ देता हूँ माय अंडरस्कोर बूलियन। उसके बाद इज इक्वल टू, और यहां पर मैं दूंगा फॉल्स। उसके बाद एंटर, प्रिंट करेंगे, प्रिंट। उसके बाद हम देंगे नॉट माय अंडरस्कोर बूलियन, जो कि मेरा डेटा, जो कि मेरा वेरिएबल था। यहां पर मैं दूंगा वेरिएबल, उसके बाद एग्जीक्यूट। तो आप यहां पर देख रहे हो ट्रू जो है वो इसने मुझे दे दिया। यहां पर आप देख रहे हो ट्रू। अगर मैं यहां पर चेंज कर दूं, मैं इसका उल्टा करेगा ये। यहां पर मैं इसको चेंज कर दूं, मैं ट्रू कर दूं तो ये यहाँ फॉल्स दे देगा। आप देख रहे हो यहाँ पर फॉल्स दे दिया इसने। ये उलट करता है। जो आउटपुट आपका आएगा फाइनल, अगर आपका आउटपुट फाइनल इवेल्युएट होकर ट्रू आ रहा है तो ये नॉट से चेंज होकर बन जाएगा फॉल्स। लेकिन अगर फाइनल आउटपुट फॉल्स आ रहा है तो ये नॉट से चेंज होकर बन जाएगा ट्रू। तो ये जो है ये फाइनल आउटपुट को चेंज करके रिवर्स कर देता है। ये हमारे पास जो है यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट हो गया। अभी हम बात कर लें जरा बिट वैल्यू के बारे में। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉमेंट में बिट वैल्यू, उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। अब जो है मैं प्रिंट फंक्शन यूज करूंगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो है मैं दे दूंगा 10। उसके बाद मैं यहाँ पर दे दूंगा एस्ट्रिक ट्रू,
देन अभी हम लोग जो है यहाँ पर प्रिंट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ देंगे 10 एस्ट्रिक शिफ्ट प्लस एंटर। तो आप यहाँ पर देख रहे हो 10 एस्ट्रिक 2 इसका आउटपुट आया 10 और 10 एस्ट्रिक फॉल्स इसका आउटपुट आया 0। ये जो है हमारे पास फाइनल हो गया बिट वैल्यू। क्योंकि हमें पता है कि प्रोग्रामिंग का फाउंडेशन जो है वो 1 एंड 0s के ऊपर जो है वो बेस्ड है, तो ये जो है ये हमारे पास यहाँ पर आ गया लॉजिकल ऑपरेटर। अभी जो है हम लोग फर्दर कुछ और चीज़ों को जो है वो यहाँ पर देखेंगे। तो अभी जो है हमारे पास आ जाएंगे भाई बिट वाइज ऑपरेटर। अभी जो है हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे बिट वाइज ऑपरेटर के बारे में, तो उनको जो है अभी हम लोग यहाँ पर फर्दर डिस्कस करेंगे। उनके बाद कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी हैं, उनको भी जो है हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और कुछ और चीज़ों को जो है यहाँ पर देखेंगे। ओके भाई, तो हम लोग यहाँ पर अभी बिटवाइज को जो ऑपरेटर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हमें क्या करना है, बिटवाइज ऑपरेटर को जो है अभी हम लोग यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पर जो है वो इम्प्लीमेंट करना है, तो यहाँ पर अभी हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और हमारे पास फर्दर भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको भी जो है हम यहाँ पर देखेंगे। तो अभी जो है हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर्स की बारी है, तो बिटवाइज ऑपरेटर्स को जो है हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बनाता हूँ एक ऑब्जेक्ट जो कि होगा num_1, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर और यहाँ पर मैं दूंगा 10, देन उसके बाद हम देंगे num_2 और उसके बाद हम दे देंगे 20, शिफ्ट प्लस एंटर। तो हमारे पास दोनों जो वेरिएबल्स हैं वो बन गए, उसमें स्टोर भी करवा दी हमने वैल्यूज़। अब जो है हम यहाँ पर लेंगे प्रिंट और उसके बाद यहाँ पर हम देंगे num_1, उसके बाद हम लेंगे एंड ऑपरेटर। तो यहाँ पर लेंगे एंड ऑपरेटर, उसके बाद हम यहाँ लेंगे num_2। तो यहाँ पर जो है हमारे पास आउटपुट आया 0, यानी कि बिटवाइज ऑपरेटर, यानी कि ये मुझे बाइनरी की फॉर्म में जो है आउटपुट प्रोवाइड कर देगा, 0 या 1 की फॉर्म में। 0 का मतलब फॉल्स, 1 का मतलब ट्रू। उसके बाद प्रिंट करेंगे num_1, उसके बाद हम यहाँ देंगे और। तो अभी हमने एंड लिया था, अभी हम लेंगे और को, तो यहाँ हम लेंगे और, उसके बाद हम देंगे num_2। तो आप यहाँ पर देख रहे हो उसने हमें 10 रिटर्न कर दिया। सिमिलरली अब जो है हम फर्दर यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर हम देंगे प्रिंट फंक्शन, उसके बाद हम यहाँ पर देंगे num_1 एंड देन उसके बाद यहाँ पर जो है हम लेंगे सिंबल को और num_2। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इसने हमें दे दिया 30, यानी कि इसने जो है 10 + 20 इसने हमें दे दिया आउटपुट 30। उसके बाद हमें जो है यहाँ पर प्रिंट करना है कुछ और चीज़ों को, तो यहाँ पर देंगे प्रिंट, उसके बाद हम देंगे टिल्डा फंक्शन, यहाँ पर हम देंगे टिल्डा, उसके बाद हम देंगे num_1, यहाँ पर हम दे दिया num_1। तो यहाँ पर आप देख रहे हो उसने हमें दिया आउटपुट -11। सिमिलरली अब जो है हम यहाँ पर कुछ और चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ पर जो है अभी हम प्रिंट करेंगे प्रिंट, उसके बाद हम यहाँ पर देंगे num_1, उसके बाद यहाँ पर हम देंगे ग्रेटर देन लेफ्ट शिफ्टेड, उसके बाद 3, शिफ्ट प्लस एंटर। यहाँ पर इसने दे दिया हमें 80। उसके बाद हम यूज़ करेंगे प्रिंट फंक्शन को और यहाँ पर हम देंगे num_2 और यहाँ पर हम देंगे राइट शिफ्टेड, तो यहाँ पर हम दे देंगे और उसके बाद हम देंगे 3। तो यहाँ पर आप देख रहे हो दोनों का आउटपुट डिफरेंट है, 2 एंड 80 जो है इसने हमें यहाँ पर आउटपुट प्रोवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर हो गए भाई कॉन्सेप्ट बिटवाइज ऑपरेटर्स के, हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया अभी बिटवाइज ऑपरेटर्स को। अभी जो है हमारे पास ये कॉन्सेप्ट्स कोई इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल से जो कॉन्सेप्ट्स हैं हमने थियोरेटिकली समझे, अब इनको प्रैक्टिकली भी इंप्लीमेंट करते जा रहे हैं। तो ये जो है अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रिंग ऑपरेशंस के बारे में। तो यहाँ पर जो है अभी हम लोग स्ट्रिंग ऑपरेशंस को देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर करोगे प्रिंट को, तो यहाँ पर हम देंगे, सबसे पहले मैं कॉमेंट लगा देता हूँ स्ट्रिंग ऑपरेशंस, यहाँ पर मैं देता हूँ स्ट्रिंग ऑपरेशन।
उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर, उसके बाद हम यहाँ प्रिंट करेंगे प्रिंट एंड देन उसके बाद हम देंगे ए जो कि हमारा स्ट्रिंग है, और उसके बाद हम देंगे लेस देन बी। यहाँ पर हम करेंगे अब शिफ्ट प्लस एंटर। तो जैसे मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया, आप यहाँ पर देख रहे हो ये जो है ये हमें बता रहा है ट्रू, यानी कि ए इज लेस देन बी, इसने जो हमें ट्रू दिया है। तो अब जो है हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं जो कि हमारे पास होगा होम, उसके बाद हम देंगे असाइनमेंट ऑपरेटर, और यहाँ पर जो है हम होम का नाम जो है वो यहाँ पर दे देंगे जो कि होगा मेरे पास ग्राइफिंडर। उसके बाद अभी जो है हम लोग यहाँ पर इसी वेरिएबल की कॉपी बनाएंगे, तो यहाँ पर हम देंगे होम अंडरस्कोर कॉपी, और उसके बाद हम यहाँ पर दे देंगे सेम नाम जो कि होगा ग्राइफाइंडर। यहाँ पर हम देंगे ग्राइफाइंडर, उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। अब जो है प्रिंट करेंगे हम प्रिंट, उसके बाद हमारा वेरिएबल जिसमें हमने इस ग्राइफाइंडर को स्टोर करवाया जिसका नाम होम है वो हम यहाँ पर दे देंगे, तो यहाँ पर हम देंगे होम। उसके बाद हम यहाँ पर कंडीशन देंगे इज इक्वल टू होम कॉपी, यानी कि होम कॉपी जो कि वेरिएबल हमने बनाया था इसके। तो आप देख रहे हो इसने जो है हमें ट्रू रिटर्न किया, यानी कि ये जो वेरिएबल्स हैं दोनों, इनमें दोनों में जो है मैंने सेम, आप देख रहे हो यहाँ पर वैल्यू स्टोर करवाई, जो स्ट्रिंग है वो स्टोर करवाई है सेम। तो यहाँ पर आप देख रहे हो दोनों वेरिएबल जो है वो उनके अंदर स्टोर डेटा इक्वल हैं एक दूसरे के। अब हम यहाँ पर बनाएंगे न्यू होम, यानी कि एक न्यू होम वाला वेरिएबल बनाएंगे, तो यहाँ पर देंगे न्यू होम। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद हम यहाँ पर देंगे स्लाइथरन, यहाँ पर हम देंगे स्लाइथरन जो कि हमारा न्यू होम है, यहाँ पर हम दे देंगे स्लाइथरन। उसके बाद प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पर हम देंगे प्रिंट होम इक्वल टू न्यू होम, यहाँ पर हम देंगे न्यू अंडरस्कोर होम। उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर, तो इसने अभी हमें जो है वो फॉल्स दिया, क्यों? क्योंकि हमारे पास दोनों जो है वो डिफरेंट है। आप देख रहे हो जो होम वाला हमारा वेरिएबल था उसमें हमने स्टोर करवाया है यहाँ पर ग्राइफाइंडर को, लेकिन जो न्यू होम वाला वेरिएबल था उसमें हमने स्लाइथरन को स्टोर कराया, तो इसलिए ग्राइफाइंडर और स्लाइथरन दोनों अनइक्वल हैं, इसलिए हमें इसने फॉल्स रिटर्न किया। तो स्ट्रिंग के अंदर भी हम कंडीशंस प्रोवाइड कर सकते हैं, स्ट्रिंग्स भी जो है वो यहाँ पर एक कंडीशन की तरह यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे, यहाँ पर प्रिंट एंड देन उसके बाद हम यहाँ पर दे देंगे न्यू अंडरस्कोर होम जो कि हमारा वेरिएबल है। उसके बाद देंगे लेस देन और इक्वल टू होम, शिफ्ट प्लस एंटर। यहाँ पर आप देख रहे हो इसने भी हमें फॉल्स रिटर्न किया। उसके बाद प्रिंट फंक्शन, और यहाँ पर हम दे देंगे न्यू अंडरस्कोर होम। उसके बाद हम देंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू होम। यहाँ पर आप देख रहे हो इसने हमें ट्रू रिटर्न किया। तो इस तरीके से जो है कुछ में इसने हमें ट्रू रिटर्न किया, कुछ में इसने हमें जो है वो फॉल्स रिटर्न किया। तो इस तरीके से जो है हमारे पास यहाँ पर ये कर रहा है। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर कॉमेंट लगाते हो, अभी कॉन्केटिनेशन को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम देंगे कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन का मतलब होता है मर्ज करना या फिर जोड़ना। तो यहाँ पर जो है अभी हम एक वेरिएबल बनाते हैं फर्स्ट अंडरस्कोर हाफ। यहाँ पर हम वेरिएबल बनाएंगे फर्स्ट अंडरस्कोर हाफ, उसके बाद इज इक्वल टू एंड देन उसके बाद हम यहाँ पर देंगे बेट। उसके बाद सेकंड अंडरस्कोर हाफ नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, यहाँ पर देते हैं सेकंड अंडरस्कोर हाफ असाइनमेंट ऑपरेटर, और फिर यहाँ पर हम दे देंगे मैन। यहाँ पर हम दे देंगे मैन। तो ये जो है ये दोनों हाफ हैं। पहला हाफ जो है यानी कि बेट जो है वो मैंने स्टोर करवाया फर्स्ट अंडरस्कोर हाफ वाले वेरिएबल में, और जो मैन है वो मैंने स्टोर करवाया सेकंड वेरिएबल जो कि है सेकंड अंडरस्कोर हाफ। अब जो है हम इनको कॉन्केटिनेट करेंगे और एक बनाएंगे बेट मैन। उसके लिए हम यहाँ पर एक फाइनल वेरिएबल बनाएंगे फुल अंडरस्कोर नेम करके, और यहाँ पर जो है इसके अंदर हम दे देंगे फर्स्ट हाफ। तो यहाँ पर हम देंगे वेरिएबल का नाम जो कि है फर्स्ट अंडरस्कोर हाफ, इसको देंगे, और उसके बाद हम यहाँ यूज़ करेंगे प्लस ऑपरेटर का। तो प्लस ऑपरेटर दोनों को कॉन्केटिनेट कर देगा, और उसके बाद हम देंगे सेकंड वेरिएबल का नाम जो कि है सेकंड अंडरस्कोर हाफ। ओके, उसके बाद हम जो है सिंपली पुट यहाँ पर प्रिंट कर देंगे हमारा फाइनल वेरिएबल जो कि है फुल अंडरस्कोर नेम। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमने जो है सक्सेसफुली कॉन्केटिनेट कर दिया बैट मैन को, यानी कि बैट जो है पहले अलग था, मैन अलग था, अब बैट मैन जो है वो हमने यहाँ पर कॉन्केटिनेट कर दिया। इस तरीके से जो है
हम यहाँ पर कॉन्केटिनेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्केटिनेशन फंक्शन या प्लस ऑपरेटर। उसके बाद फर्दर जो है हम यहाँ पर अगर प्रिंट करते हैं, यहाँ पर मैं देता हूँ प्रिंट, और उसके बाद हम देंगे HA और हम यहाँ पर दे देते हैं मल्टीप्लाई 3, शिफ्ट प्लस एंटर। तो आप यहाँ पर देख रहे हो हा ये जो है ये हमारे पास यहाँ पर आ गया। ठीक है, 3 दफ़ा हमने जो है इसको यहाँ पर कर दिया है मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से हम डबल भी कर सकते हैं, मल्टीपल भी कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग के पैटर्न को। अब हम आ जाएंगे सर्च के ऊपर कि किस तरीके से सर्च जो है हम किसी रैंडम लेटर जो कि हमें कंफर्म करना है कि ये हमारे स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट है या फिर नहीं। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाते हैं स्ट्रिंग, और इसके अंदर मैं स्टोर करवा देता हूँ एक स्ट्रिंग को कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एप्पल इज़ वेरी यमी। उसके बाद अभी जो है हम यहाँ पर इसको प्रिंट करेंगे, तो प्रिंट फंक्शन यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम दे देंगे इसका नाम जो कि है स्ट्रिंग। तो यहाँ पर मैं जो है वो R लगा देता हूँ, शिफ्ट प्लस एंटर। तो आप यहाँ पर देख रहे हो मैंने लिख दिया एप्पल इज़ वेरी यमी। अब मुझे यहाँ पर ये फाइंड करना है, कंफर्म करना है कि क्या यमी जो है वो इस पूरे स्ट्रिंग में कहीं प्रेजेंट है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर प्रिंट फंक्शन यूज़ करना है। उसके बाद मुझे यहाँ पर लेना है उस लेटर को जिसको मैं ढूंढना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं लेना चाहता हूँ कि क्या ए जो है वो इसमें प्रेजेंट है। तो ए जो है वो इसमें प्रेजेंट, यानी कि इज़ आ वेरी यमी एप्पल, ऐसा तो नहीं है। या फिर मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या ऑफ इसमें प्रेजेंट है, तो ऑफ इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर उसको चेक करने के लिए मैं लूँगा ऑफ, उसके बाद इन कीवर्ड का यूज़ करूँगा और फिर मैं अपने स्ट्रिंग जो वेरिएबल है उसका नाम दे दूँगा जो कि है स्ट्रिंग। यहाँ पर मैं देता हूँ स्ट्रिंग और उसके बाद मैं यहाँ पर करूँगा शिफ्ट प्लस एंटर। तो आप यहाँ पर देख रहे हो उसने मैं फॉल्स रिटर्न किया। इसका मतलब यह है कि ये जो ऑफ है ये ऑफ हमारे इस स्ट्रिंग के अंदर एप्पल इज़ अ वेरी यमी इसमें कहीं भी प्रेजेंट नहीं है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ यमी, यहाँ पर मैं लेता हूँ यमी और उसके बाद मैं लिखता हूँ इन कीवर्ड को यूज़ करता हूँ, उसके बाद मैं लिखता हूँ अपने वेरिएबल का नाम। तो आप यहाँ पर देख रहे हो उसने हमें ट्रू रिटर्न किया। इसका मतलब कि यमी जो है वो हमारे इस स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पर स्ट्रिंग में हमारे प्रेजेंट है। यहाँ पर जो हमारा स्ट्रिंग है इसके अंदर जो है ये यमी यहाँ पर प्रेजेंट है। आप देख रहे हो यहाँ पर जो यमी है वो प्रेजेंट है। तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इन कीवर्ड कि किस तरीके से हम यहाँ पर ढूंढ सकते हैं कि क्या ये जो लेटर है या फिर ये जो स्पेसिफिक वर्ड है क्या हमारे स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट है या फिर नहीं। तो ये जो है काफ़ी अच्छी बात होती है। तो भाई फाइनली हमारा जो यहाँ पर ये सेशन है वो हो गया है एंड, और हमने जो है वो सारी चीज़ों को जो है एकदम इम्प्लीमेंट कर दिया है प्रिसाइज मैनर में, और सारी चीज़ें जो है प्रैक्टिकली भी हमने इम्प्लीमेंट कर दी और थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट जो थे वो भी हमने यहाँ पर समझ लिए है। तो फाइनली इसी बात के साथ यार हमारा सेशन जो है वो हो गया है एंड बाकी सीखते हैं आगे आने वाले सेशन में। तो तब तक के लिए गुड बाय।